दिल्ली पुलिस हाय हाय इस तरीके के नारे अमित शाह के मुंह पे लगाने लगते हैं। बगल में रक्षा मंत्री और उनके बगल में प्रधानमंत्री बैठे हैं। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं कि भाई हो गया, अब चले जाओ। सर बहुत ज्यादा चोट लग गई तो बोले कि हाँ हमारे पैर बहुत कमजोर हैं, राइट विंग हमारा बहुत कमजोर है। राहुल गांधी ने जाते जाते उनसे पूछा, ओह न्यू पोस्टर टुडे, व्हाट डज दिस पोस्टर मीन? तो दूसरे दो सांसद आपस में एक दूसरे को देखने लगे और बोलने लगे, अरे हमारी तो नौकरी गई। अगर राहुल जी ने वो सुन लिया सवाल, उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उन्होंने क्या किया आप देखिए। राहुल जी खड़े हैं उसके ऊपर स्टेट्स के ऊपर एंड ही इज लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देख के बोलते हैं द थिंग इज वो जो आगे बोलने वाले थे कि सामने से पिट्टू आ गए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए सीट रखी थी। उसने बोला अच्छा जब आएंगे तो हम उठ जाएंगे, तो दूसरे वकील ने कहा कि अरे आप क्या ममता बनर्जी के लिए तो हम उठ जाएंगे। पत्रकार ने उनसे पूछा कि दीदी आपने इतना ज्यादा कैसे अपना स्लिम एंड ट्रिम कर लिया अपने आप को? तो फिर दीदी ने कहा मैं चलती हूँ, मैं 40,000 स्टेप्स चलती हूँ रोज। कौन जा रहा है? लोकसभा स्पीकर जा रहे हैं। तालियां हो जाइए सब लोग। मैं अपने लिए भी ताली बजा लूं। माननीय सदस्य। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। देखिए इस बार का एपिसोड बहुत अच्छा जाने वाला है। जाएगा ही, 2 जगह से खा के जो आए हो। कैसे इसका क्या हालत है मैं बताती हूँ नहीं, ऐश्वर्या। मैं संजय जी, मुझे एक सेकंड कहानी तो खत्म कर ले वो। मैं संजय जी से मैं ये कह रही थी कि देखिए ये उस दावत में पहुंच गया, वहाँ इसको बुलाया ही नहीं है, वो तो खा लिया है। अब जहाँ बुलाया वहाँ तो और टाइम लगाएगा, तो इसलिए लेट। मौसम में भगवान ने हमको 2 हाथ दिए ना। हाँ। एक हाथ से आदमी खाता है तो दूसरा हाथ खाली क्यों रखे? 2 हाथ से खा लिया। 2 हाथ से नहीं तो आज आप इस सभा में एडमिट कीजिए कि आपको बुलाया नहीं गया था, आप अपने आप चले गए मैं थे। इस सभा में एडमिट करता हूँ कि मुझे दोनों जगह से बुलाया गया था, मैं दोनों जगह गया हूँ। ऐश्वर्या ये झूठ है सरासर। मैं बिल्कुल मान रही हूँ ये सरासर झूठ है। तुम कहाँ दावत फ्री में खा के आए हो, बता दो आज दर्शकों अपने घर में और अपने घर का लंच। नहीं इनके दोनों हाथ मलाई में है और सर कढ़ाई में। आजकल बड़ा इनका मतलब चश्मा लगा के जो बैठे हुए हैं ना। माहौल हो गया तो इसी से शुरुआत की जाए। शायरी से ही अर्ज करते हैं क्योंकि शेरो शायरी और दावतों का माहौल चल रहा है और सियासत में जो है बहुत तीखी नोकझोंक भी चल रही है। तो आज की बतकही विजय चौक से होगी। सियासी मौसम और सियासी पारा चढ़ा हुआ है और रिपोर्टर्स ऑफ एयर में आपका स्वागत है। देखिए क्योंकि शेरो शायरी की महफिलें भी लग रही हैं, शकील आजमी साहब का एक शेर मैं पढ़ देती हूँ और उसी से रिपोर्टर्स ऑफ एयर की हम शुरुआत करेंगे कि किसी खंजर ना किसी तीर ने मारा, किसी खंजर ना किसी तीर ने मारा, बादशाह को वजीर ने मारा। बादशाह कौन है, वजीर कौन है? जिनके दाद दीजिए, दाद दीजिए। शेर उन्हीं लोग के लिए पढ़ा जाता है जो शेर सुनने के काबिल होते हैं। तो काबिल बनिए आप। जिनके सीनों में रोशनी उतरी, जिनके सीनों में रोशनी उतरी, उन मुरीदों को पीर ने मारा। उन मुरीदों को पीर ने मारा और जो अदालत से बच गया था शकील, जो अदालत से बच गया था शकील, उसको उसके जमीर ने मारा। श्रोता 3 तरह के होते हैं। एक होता है जिसको कोई रस नहीं होता, वो सोता है। एक होता है सरौता जो काट देता है। काटता है। और तीसरा होता है हम लोग जैसा श्रोता जो सुनता है। तो इस खूबसूरत शेर के लिए आप भी दाद दे दीजिए क्योंकि आप अच्छे श्रोता हैं और ये सरोता है। और इस श्रोता सरोता के बीच में हम अपनी बदकही शुरू कर देते हैं क्योंकि विजय चौक में चल रहा है जो चौपाल और चर्चाओं का मौसम। वो चर्चा चल रही है सियासत पर और बजट सत्र है वो चल रहा है, उसमें लगातार कुछ चलने को है नहीं, लगातार स्थगित पे स्थगित हुए जा रहा है। तो आज रिपोर्टर्स ऑफ एयर में हम संसद में क्या चल रहा है उसके पीछे की कहानी जानेंगे। उसके साथ साथ दिल्ली में बंगाल का सियासी पारा और बंगाल की खाड़ी से आया हुआ तूफान दिल्ली में एक चक्रवर्ती तूफान की तरह लगातार सुप्रीम कोर्ट घूमता रहा, उसके बारे में जानेंगे। और क्योंकि चुनावी साल है, तमाम विधानसभाओं में काफ़ी सुगबुगाहट तेज़ है, तो वो भी पहलू समझेंगे क्योंकि हमारे साथ आज ज़मीनी पत्रकार एक जो है जुड़े हुए हैं, एक से एक
देखिए धाकड़ रिपोर्टर बाईं तरफ हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट पे सॉरी बैठी हुई हैं, हाँ एक्सट्रीम लेफ्ट पे श्रेया, तो वो बहुत धाकड़ है। कभी वो आपको कोई खतरनाक जगह पे रिपोर्टिंग करते हुए मिलेंगी और कभी बंगाली में तेज़ से बात करते हुए मिलेंगी। जितनी अच्छी पकड़ उनकी हिंदी में है, इंग्लिश में, उतनी बंगाली में है। तो श्रेया हमें बताएंगी सारी कहानी ममता बनर्जी के बारे में, बंगाल की मुख्यमंत्री यहाँ क्यों आई थी और मच्छी भात खाई उन्होंने कि नहीं खाई ये भी बताएंगे। पीयूष को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पीयूष अपना चश्मा ऊपर कर लीजिए आप, उतार ले, क्योंकि देखिए पीयूष आजकल चश्मा इसलिए पहनते हैं कि ठीक लग रहा है। नहीं ठीक तो किसी तरह से नहीं लग रहा, ना ऊपर ना नीचे पर फिर भी चलता है। और दाहिने हाथ पे हमारे एक्सट्रीम में खबरी आज लाए काली डायरी, ब्लैक डायरी, ब्लैक डायरी है। डायरी। सारी एजेंसियों की खबर यहाँ से लेके आ रहे हैं कि कौन सा सियासतदान क्या कर रहा था। और हम बता ही रहे थे कि अदालतों के चक्कर बहुत काट रहे हैं सियासतदान। कौन सी बड़ी मुख्यमंत्री किस तरह से उन्होंने अपनी खुद वकालत की, इसके बारे में हमारे संजय शर्मा, हमारे मठाधीश हैं, हमारे भीष्म पितामह कह लीजिए इस रिपोर्टर्स अफेयर के। तो संजय जी आपका स्वागत है, अभी बहुत बढ़िया भोजन भी करके आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग जेपी नड्डा साहब गुजर रहे हैं जी। तो देखिए बस पीयूष खाली बता रहे ये हो कि भीष्म पितामह को शरसैया पे ना लेटा दिया जाए। अभी बहुत दूर है आपके लिए, शरसैया लेटने के लिए बहुत दूर है। आप यूं ही लगातार रणभूमि में अपने तेवर दिखाते रहें। और देखिए सीता गीता की जोड़ी कहलाते हैं हम लोग। ऐश्वर्या यहाँ पे मौजूद है, आज वो हरी साड़ी में है और बहुत सारी मिर्चीदार खबर भी आपके लिए लेके आई है। तो ऐश्वर्या पालीवाल आप जानते हैं मकर द्वार पे कैसे पैनी नज़र रखती हैं और मैं उनकी हाई हील्स का जिक्र हमेशा करती हूँ। जब साड़ी पहनती तो भी बूट पहन लेती है अगर जाड़ा हो रहा हो, तो आप परेशान मत होइए। तो ऐश्वर्या शुरू करते हैं कहानी, क्योंकि देखिए संसद और बहुत दिनों बाद ये पूरी चौपाल जमघट बैठी है और इस बारी 5 नहीं हम लोग 6 हैं, तो 6 जो है गेंद स्टेडियम के बाहर जाने वाली है, ठीक है। तो ऐश्वर्या ये बताइए, देखिए क्योंकि पूरा हफ्ता जो है काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई और जिस तरीके से अप्रत्याशित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण नहीं पढ़ पाए, लेकिन सुनने में ये आया है कि दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से ज़बरदस्त तैयारी थी, पूरी तरह से तैयारी थी। देखिए हम और आप बैठे थे मौसमी ऊपर गैलरी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण तैयार था, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता तैयार थे और डिसाइड किया गया था कि भाई 4:55 पे लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री आएंगे। 5 बजे का टाइम था, 5 बजे वो बोलना शुरू करेंगे। चीज़ें पलटना शुरू हुई 4:30 से, क्योंकि 4:30 से जिस तरह से विपक्ष की तैयारी थी, देखिए एक तो है अम्ब्रेला, वो उस अम्ब्रेला इंडी अलायंस के अंदर कई सारी पार्टीज आ जाती हैं। हर पार्टी ने अपना अपना एक अलग तरीका निकाला था। समाजवादी पार्टी की बात करें तो डिम्पल यादव, उनके जितने बड़े नेता हैं उनके साथ मौजूद थी। वो अहिल्याबाई होलकर के पोस्टर्स लाए थे, तो कोई भी विपक्षी पार्टी और कोई भी एमपी जो है खाली हाथ उस दिन घुसा ही नहीं लोकसभा में, उस सब के पास कुछ ना कुछ था। टीएमसी वाले जो थे वो अपने स्लोगन्स पे काम कर रहे थे। कल्याण बनर्जी ने मोर्चा संभाला हुआ था। 4:45 अभिषेक अंदर घुसे, अभिषेक के पीछे महुआ मोइत्रा अंदर घुसी, वो कल्याण बनर्जी से उन्होंने बातचीत करी। उसके बाद ये लोग गए बात करने के लिए अवधेश प्रसाद के साथ कि अवधेश जी हम ऐसा करने का सोच रहे हैं, समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी। और इससे पहले दोपहर में, तो ये तो शाम की बात है, इससे पहले दोपहर में मकर द्वार पे जो समाजवादी पार्टी के नेता थे उन्होंने अवधेश जी को रिक्वेस्ट किया था कि अवधेश जी आपको रहना है लोकसभा के अंदर, क्योंकि अखिलेश यादव उस दिन लोकसभा में नहीं थे। तो डिम्पल यादव थी और मकर द्वार पे खड़े होकर उनको बोला गया है, धर्मेंद्र यादव थे, डिम्पल यादव थी, उन लोगों ने अवधेश प्रसाद जी से बात करी और उनको बोला कि आपको रहना है। प्रियंका गांधी बहुत शालीन तरीके से, बहुत चुपचाप 8 मिनट पहले आके अपनी सीट पर बैठ गई थी। बड़े बड़े पोस्टर्स वो सब जो है एक छोर से पकड़ के दूसरे छोर पर एमपीज़ ने पकड़ा, ऑपोजिशन वाले, और वो देख रहे थे कि पोस्टर ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसकी भनक भारतीय जनता पार्टी को लग गई थी, क्योंकि 4:30 तक तैयारी थी कि पीएम बोलेंगे, लेकिन विपक्ष आक्रामक हो जाएगा और महिलाएं आगे आ जाएंगी, ये बात बीजेपी को मालूम चली।
और सिचुएशन ऑकवर्ड हो सकती है, क्योंकि देखिए हमने कई बार देखा है, जैसे टेबल पे इस बार जो लोग चढ़े, जिस तरह से पेपर फाड़े गए, वो सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती, क्योंकि जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं अगर महिला एमपी उन्हें घेर लेती तो वो सिचुएशन किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहती। यही रीज़न था कि लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया गया कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, और वो हमने देखा भी मौसमी कि जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ी। अच्छा, फिर नेक्स्ट टारगेट बने निशिकांत दुबे, क्योंकि निशिकांत दुबे ने उससे पहले सब बातें करी थी। तो जो महिला सांसद थी वो आगे बढ़ी 5 बजे स्थगित होने से पहले, और निशिकांत दुबे खड़े हो गए थे अपनी कुर्सी से, वापस जाने लगे थे। तो उन्होंने उनको बोला कि निशिकांत रुको, हमारी बात सुनो, वापस आओ। तो ये सब गहमा गहमी वहाँ चल रही थी। तो ऐश्वर्या, ये क्या जब आप गैलरी में थे ये पूरा एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक पूरा एस्केलेशन दिख रहा था? क्योंकि ठीक एक दिन पहले जो मंगलवार, क्योंकि आपसे मेरी बात भी हुई थी उसके बाद, जब एक एमपीज के मीटिंग थी वहाँ पे हम जब कुछ बात कर रहे थे तो एक एमपी ने हमें बताया कि एक्सपेक्ट फायरवर्क्स इन द पार्लियामेंट। तो कुछ ऐसे ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से क्या पूरा विपक्ष एकजुट हो कैसे किए? मैं ये बता सकती हूँ कि टीएमसी के सांसदों को, क्योंकि ममता बनर्जी थी यहाँ, तो वो वैसे भी बहुत चार्ज्ड अप थे। भाई, उनकी नेता वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री दिल्ली में है, सब रोज़ बातचीत हो रही थी। वो लोग इस चीज़ के लिए भी तैयार थे कि पूरे साल अगर सस्पेंड रहना पड़े, 8 एमपीज तो हमें रोज़ मकर पे दिख रहे हैं, तो टीएमसी तैयार थी कि ये लड़ाई को लेके जाना है, क्योंकि इस अब बंगाल चुनाव आ गया, 2 महीने में चुनाव आ जाएगा, तो वो तैयार थे कि अगर पूरे साल के लिए भी निलंबित होना पड़े तो हो जाएंगे, कोई डर नहीं। देखिए, जो ऐश्वर्या बता रही है, मैं पीयूष आप पे ये बात ले जाती हूँ, क्योंकि ऐश्वर्या ने बताया वहाँ पे जो घटा जी, स्पीकर के चेम्बर में 4 बजे, 3 बजे और उससे पहले जब निशिकांत ने बोला, उसके बाद भीतर खाने क्या हुआ ये दर्शकों को बताइए और जो सुन रहे हैं हमें, क्योंकि गहमा गहमी थी, काफ़ी ज़्यादा हीटेड एक्सचेंज हुआ। मुझे बताया गया कि जो मणिपुर के एक एमपी हैं और किरण रिजिजू के बीच में बहुत ज़्यादा तू मैं हुई, और वो एमपी ने उनको, किरण रिजिजू को बोला कि यू स्टे इन योर लिमिट्स, और एकदम से बहसा बहसी वो स्पीकर के चेंबर में बहुत ज़बरदस्त हुई। देखिए, ऐश्वर्या ने वो बताया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। मेरी एक बात हुई, बहुत सीनियर सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने बताया कि किस तरह से स्ट्रैटेजिकली प्लान किया गया था। जब प्रधानमंत्री को 5 बजे वहाँ पहुँचना था तो प्लानिंग 4 बजे से शुरू हो गई थी। 4 बजे से धीरे धीरे सभी विपक्ष के सांसदों ने एक जगह इकट्ठा होना शुरू कर दिया। हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, 4:07 या 8 मिनट की बात होगी, जब एक सांसद ने जब वो समय देख के टाइम देख के उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर जब वो अंदर घुस रहे थे तो उन्होंने देखा कि कैसे विपक्ष के सभी सांसद एक कोने पर इकट्ठे हो गए। उनके हाथ में एक बड़ा सा वाइट पेपर था, उस वाइट पेपर के ऊपर पैटर्न ड्रॉ किए जा रहे थे, यानी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री बैठेंगे, उनके चारों तरफ किसकी प्लेसमेंट कहाँ पे होगी। आप ये नोटिस करेंगे कि वर्षा गायकवाड़ के अलावा जो बाकी 7 और कांग्रेस के सांसदों का नाम आ रहा है, महिला सांसदों का, उन सबका एक ग्रुप है, वो सब साथ में रहते हैं। तो उस ग्रुप को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जो है इस जगह पर यहाँ जाके खड़ी हो जाएंगी प्रधानमंत्री के आने से ठीक पहले। अच्छा, पीछे जो आंखों देखी, मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी आंखों से देख के बात बताई कि पहले ही प्रधानमंत्री के आने से पहले ही ये इकट्ठे हो गए, वाइट पेपर पर ड्राइंग्स की गई और पैटर्न डिसाइड किया गया कि किसकी प्लेसमेंट कहाँ पर होगी, और ये बताया गया कि आप यहाँ रहेंगे, आप यहाँ रहेंगे, आप यहाँ रहेंगे। यानी एक प्री प्लान स्ट्रैटेजी के तहत जो है सभी सांसद उस जगह पर पहुंच गए जहां पर प्रधानमंत्री आके बैठते हैं। मतलब मैपिंग हो रही थी कि ये यहाँ खड़ी होंगी, ये यहाँ खड़ी होंगी, ये वेल में खड़े होंगे, ये वो आगे कतार में खड़ी होंगी। पूरे एक स्ट्रैटेजी के तौर पर जो है सारा काम किया गया। रचना बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बना दिया गया कि चक्रव्यूह में किस तरह से फंस जाए। लेकिन वो चक्रव्यूह इतना खतरनाक और घातक हो सकता था, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और इस खतरे को लोकसभा स्पीकर ने भांप लिया और कई सांसदों ने बीजेपी के भांप लिया और जाके इस बारे में जानकारी दी गई, इसीलिए प्रधानमंत्री नहीं आ पाए। आप ये समझिए, प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन जब वो अंदर एक सेकंड यार, घातक क्या होता है? खतरनाक घातक। और मैंने यार बोल दिया तुमको, मतलब यार बोलना अनपार्लियामेंट्री है। अभी वो वहाँ पे बड़ी यार को लेके बहस हुई, पर ये घातक क्या होता है? घातक मतलब क्या घातक हो जाएगा? घातक क्यों नहीं हो सकता? आप अंदर यार, गए, ये तो वही बहस हो गई कि सांसद अटैक कर देंगे। फिजिकल एस्केलेशन तो नहीं था। फिजिकल एस्केलेशन आप ये सोचिए, कोई जो कागज फाड़ के स्पीकर के चेहरे पर फेंक सकता है, कह रहे सिचुएशन तनावपूर्ण हो जाएगी। Awkward is the right word. Awkward.
Awkward is the right word. घातक भी हो सकती थी। मैं आपको बता रहा हूँ आगे, जब कोई कागज फाड़ के स्पीकर की चेयर की तरफ फेंकने के लिए इतना उनमें है कि हाँ ऊपर टेबल पे चढ़कर स्पीकर की चेयर की तरफ फेंक देंगे, तो हाथ में जो प्लेकार्ड्स होते हैं वो तो हार्ड कार्डबोर्ड के होते हैं ना। अगर वही फेंक दिया जाए प्रधानमंत्री आए उनके ऊपर, फिर आप सोचिए क्या मतलब कि ऐसी सिचुएशन बन सकती थी और खतरनाक स्थिति हो सकती थी। इसीलिए सभी सांसदों ने, जो बीजेपी के और सत्ता पक्ष के सांसद हैं, उन्हें भांपा कि स्थिति ऐसी नहीं है कि प्रधानमंत्री आकर भाषण दे, उस पर जवाब दे, और इसीलिए इसको स्थगित करना पड़ा। नहीं, मुझे इन्होंने पीयूष बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि एक पूरा ब्लूप्रिंट बना था, मैप बना था। तो जितेंद्र भाई, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, कितनी मीटिंगों का दौर चला? क्योंकि मुझे जो बताया गया, मैं बताती हूँ ऐश्वर्या, कि जब निशिकांत दुबे के तर्कश से वो तीर निकला और उन्होंने वो किताबें दिखाई, उसके बाद बवाल छिड़ गया, हाउस अडजर्न हुआ और सारे एमपी स्पीकर के चेंबर पे पहुंच गए, विपक्ष के, सत्ता पक्ष के भी संसदीय कार्य राज्य मंत्री, ये सब थे, मंत्री थे। तो वो आपस में बहसा बहसी छिड़ी, ज्योतिमणि से लेके ये लोग, और शायद वो एक वीडियो रिलीज हुआ जो कि अलाउड नहीं था चलाना, वो भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो किस कांग्रेस के सांसद ने लोकसभा स्पीकर के चेंबर से रिलीज किया। जब वो लोग इतनी तेज बोलने लगे तो स्पीकर को भी उस समय समझ में आ गया सिचुएशन हाथ से बाहर है। उसके बाद लगभग 4 बजे प्रियंका गांधी को स्पीकर साहब ने के ऑफिस से बोला गया कि 4 बजे हम बताएंगे कि निशिकांत दुबे पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन जब 4 बजे प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल वापस जाते हैं, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह निशिकांत दुबे स्पीकर से मिल चुके होते हैं। और फिर स्पीकर, मुझे ये सांसद बता रही थी कांग्रेस की, कि स्पीकर ने बोला कि मुझे सरकार बताएगी, अभी सरकार को रिवर्ट करना है, सरकार को ने रिवर्ट नहीं किया है। तब प्रियंका गांधी ने ये पूरी 5 बजे की स्ट्रैटेजी बनाई कि उनको लगा कि निशिकांत दुबे पे कोई कार्रवाई स्पीकर नहीं करने वाले हैं, जबकि हमारे एमपीज को 2 मिनट में सस्पेंड कर दिया गया जब वो टेबल पे चढ़े। ये कांग्रेस को भी लगता है। और देखिए, आपने देखा होगा कि रोज़ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये तो मैं रोज़ आपको बता सकती हूँ, आंखों देखी, सांसद जो निलंबित हैं उनमें सबसे वोकल है मनिकम टैगोर। तो मनिकम टैगोर और बाकी जो सांसद हैं, उन लोगों के लिए बाहर से कॉफ़ी आई थी, स्टारबक्स से कॉफ़ी आई थी, क्योंकि वो लोग वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वो मेक श्योर करते हैं कि जब वो चढ़ के जाएं तब वो इन लोगों से पूछते हैं, हाउ आर यू डूइंग, वेरी गुड, कीप इट अप। और जब वो वापस आते तब भी वो सेकेंड डे वो उतर के आए, तो ये लोग सब बैठे थे, प्रियंका गांधी उतरी, तो प्रियंका गांधी ने बोला द हाउस हैज़ बीन एडजर्न्ड। तो मनिकम टैगोर और बाकी लोग बोले, मैम एडजर्न्ड? तो शी सेड, या इट्स बीन एडजर्न्ड, बट मैम वील सिट। तो प्रियंका गांधी ने बोला, यस, यू नो, यू कैरी ऑन, वी नीड टू डू दिस, दे आर नॉट अलाउइंग द लोकसभा लीडर टू, द ऑपोजिशन लीडर टू स्पीक। वो उतर के नीचे आ गई। राहुल गांधी भी जब ऊपर जाते हैं तो इन लोगों से बात करते हैं। जो नया पोस्टर लगाया उन्होंने, ट्रेड डील, जो आज का पोस्टर था, वो राहुल गांधी ने जाते जाते उनसे पूछा, ओह न्यू पोस्टर टुडे, व्हाट डज दिस पोस्टर मीन। तो कांग्रेस ये बात जानती है जो आप कह रहे हैं कि हम उनके एमपीज़ को, कांग्रेस को लगता है कि आपने 2 मिनट में सस्पेंड कर दिया और हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसकी कोई आप लोगों ने वैल्यू नहीं। लेकिन कॉफी वाली बात पूरी नहीं हो पाई यहाँ पे। कॉफी वाली बात ये है कि वो कॉफी वाली बात मैं बता दूं आपको भी वो कॉफी जो है, नहीं मैं कॉफी वाली बात बता दूं, दोस्त है इसीलिए आपको वो कॉफी दी गई थी। मैं आपको कॉफी वाली बात बता दूं। देखिए, कॉफी की कहानी, चाय पे चर्चा और कॉफी पे चर्चा अलग तरह की चर्चाएं होती है। हुआ क्या कि सभी सांसद जो है वो बैठे हुए थे, विपक्षी सांसद, और विपक्षी सांसद जब बैठे हुए हैं तो फिर वो सांसद वेट कर रहे हैं कि भैया तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नारेबाजी चल रही है। बोलते बोलते गला सूख गया, धीरे धीरे गर्मी हो गई, धूप निकल आई। अब क्या हुआ? अब जब गला सूख गया तो गला सूख गया, अब गला को गीला करना है तो उसके लिए कॉफी आई गई। अब कॉफी ऑर्डर कर दी गई थी, लेकिन नारेबाजी चल रही थी। इतने में क्या हुआ कि हाउस, इसमें एक सिस्टम है आपको बता दूं कि जब हाउस एडजर्न हो जाता है तब जो निलंबित सांसद हैं वो अंदर जा सकते हैं। हाउस जब चल रहा होगा तब वो नहीं जा सकते। तो उस वक्त हाउस अचानक से एडजर्न हो गया और जो निलंबित सांसद थे वो अंदर चले गए। तो जैसे वो अंदर गए उसके 1.5 मिनट बाद उनकी कॉफी आ गई। और कॉफी कैसी आई? 2 बड़े बड़े पैकेट्स के अंदर, मतलब आप सोचिए एक पैकेट के अंदर कम से कम नहीं तो 12 कॉफी होंगी। स्टारबक्स की कॉफी थी। ये स्टारबक्स की कॉफी एक पैकेट के अंदर 12 यानी 24 कॉफीज आई थी। कॉफी के कप्स आए थे, माफ कीजिएगा,
24 कॉफ़ी के कप्स आए थे हाँ। और वो मैंने देख लिया। हाँ। और वो मैंने देखा कि कैसे सांसद जहाँ बैठे हुए थे मकर द्वार पर, वहाँ पर कॉफ़ी वाला बैग लेके ऐसे ऐसे आगे जा रहे हैं। मेरी नज़र वैसे कॉफ़ी के ऊपर ऐसे ऐसे आगे बढ़ी और वापस हो गई। मैंने कहा अरे कॉफ़ी तो वहाँ जा रही थी, वापस कैसे आ गई? करे अरे वो सांसद यहाँ बैठे तो अंदर चले गए। मैंने कहा इधर ले आओ, यहाँ पे जनता यहाँ बढ़ नहीं, जाएगी। वहाँ पे एक और उड़ीसा के सांसद थे सप्तगिरी जी, तो उन्होंने कहा अब सारे अंदर चले गए, अब तो बस पत्रकारों को दे दो, इसे इशारा किया। तो पीयूष कॉफी पकड़ने के चक्कर में लड़खड़ा भी गए। ये अलग बात है कि हमने 2 कॉफी उठाई, पीयूष ने 1 कॉफी उठाई और हम लोग ने कॉफी का उचित, जो हम लोग का भी गला सूख घास गया हो गया था, उचित फायदा उठाया। लेकिन कॉफी मतलब ये जो हम लोग पीयूष के भाग से छीका टूट गया। भाग में एक ही छीका आया। एक ही आता है। लेकिन दावत दो जगह हो जाती है ना। नहीं, ये अक्सर लेकिन ये कॉफी होता तक है। जो बात पहुंची है, हाँ, इसकी शुरुआत एट होम से होती। अच्छा, जो प्रेसिडेंट का एट होम था, इस बार आपने सदन में जो बहुत सारी चीज, होम से हाउस तक आई बात। होम से होम हाउस से हाउस तक, तक, हाँ। और इस बार मैंने हर बार की तरह, हम अपने दिमाग में बहुत सारी जानकारियां रखते हैं, इस बार हमने डायरी का भी इस्तेमाल किया। जो जो चीज़ें हो रही थी उसको नोट किया, उसको बाकायदे सिस्टम से बनाया। सीक्रेट डायरी है ये, बताऊंगा नहीं किसी को, दिखाऊंगा नहीं। जिसके पन्ने सफ़ेद हैं। किसी दिन लीक होगी तेरी। नहीं, ये सफ़ेद पन्ने हैं इसके, इसमें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन इसको मैं देख सकता हूँ। अच्छा, सीक्रेट पास कर डायरी। दीजिए। तो क्या हुआ कि इसकी शुरुआत, हाउस के अंदर की जो शुरुआत है वो एक बहुत पुरानी पटकथा है। उसमें 5-6 दिन 7 दिन पहले क्या हुआ उसको लेकर के, और उसके बाद जो तनातनी का माहौल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। 26 तारीख को शाम को जो एट होम होता है प्रेसिडेंट हाउस में, उसमें ही राहुल गांधी के तेवर जिस तरीके से हाउस के अंदर दिख रहे थे, वैसे ही तेवर वहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे। एक सीनियर जर्नलिस्ट जिनसे हमारी बातचीत हुई, वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जब वहाँ पर पहुँचे थे तो सभी लोग, एक प्रोटोकॉल होता है कि वहाँ जो प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है वो उनको रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद जो है सब लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचे, लाइन में जैसे ही पहुँचे, प्रोटोकॉल ऑफिसर उनको आकर के लेता है और एक लाइन में वो आकर के खड़े हो जाते हैं। लाइन में जैसे ही खड़े होते हैं, कुछ देर तो खड़े रहते हैं, उसके बाद अचानक से 30-40 जो टेबल पड़ी रहती वहाँ पर चले जाते हैं, और सारे लोग लाइन में खड़े हैं, यहाँ तक कि खरगे जी लाइन में खड़े हुए हैं, और वो जाके टेबल में बैठ गए, अकेले बैठे हुए। अकेले बैठे। फिर थोड़ी देर बाद खरगे जी को भी लेके चले गए वहाँ पर। तब तक प्रधानमंत्री और सारे लोग आ जाते हैं, प्रेसिडेंट को आना होता है, एक बिगुल बजता है वहाँ पर। जब भी इस तरीके से वो होता है तो प्रेसिडेंट वहाँ पर पहुँच जाती हैं। राहुल गांधी उस दौरान भी काफ़ी देर, तो वो सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो बता रहे थे कि किरण रिजिजू इशारा कर रहे थे कि इधर आ जाइए, राहुल से। फिर राहुल गांधी जब प्रेसिडेंट आई तो उस दौरान वो वहाँ पर पहुँचे, लेकिन एलओपी जो है वो इधर होता है, प्राइम मिनिस्टर के बगल, और इस तरीके से एक जो सिस्टम बनाया जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं खड़े हुए। जो एम्बेसडर्स अदर कंट्रीज़ के आए हुए थे वहाँ उनके बगल खड़े हो गए। तो उनके तेवर जिस तरीके से प्रेसिडेंट हाउस में 26 तारीख को दिख गए थे, वो तेवर लोगों को इस तरीके का आइडिया लग रहा था। और वो जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो बता रहे थे कि उसी समय हमको अनुमान लग गया था कि इस बार संसद का जो बजट सत्र है वो हंगामेदार होगा। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी किस तरीके से इस बार, वो चाहे संसद के बाहर मकर द्वार हो, मकर द्वार में भी सांसदों से बात करते हैं, स्ट्रेटजी तय करते हैं, बातचीत होती है, और जयराम रमेश से बातचीत, कई वीडियोस वैसे आए हैं। उसके बाद फिर मकर द्वार अंदर, हाउस के अंदर भी आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने मुद्दा उठाया। तो उनकी जो पटकथा है वो पहले से ही तैयार हो गई थी, और इस बार वो चीज़ दिखाई पड़ रही है, और लगातार ये खिंचता जा रहा है। और संसद आप देख ही रहे, दोनों सदन में किस तरीके से हंगामा और ये सारा चीज़ हो ही रहा है। अरे जितेंद्र, वो तुम बता रहे थे कि जो धरना देने वाले मणिकम टैगोर और सारे सांसद हैं, हाँ, तो उन लोगों के पास वो राहुल गांधी को अपने नहीं, साथ एक बुलाना उसी चाहते जगह जब मकर द्वार की बात चल रही है, तो एक मैंने, हमारे पास एक ऐसा मतलब वीडियो है, मौजूद है, वो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, मतलब बहुत ध्यान से मैं देख रहा था कि सारे जो निलंबित सांसद हैं उन एक पोस्टर बैनर लिए हुए थे। उस पोस्टर बैनर के साथ मणिकम टैगोर और दूसरे जो सांसद हैं वो सब खड़े हुए थे। राहुल गांधी आए, उनसे बातचीत किए।
फोटो खिंचवाने के लिए जब वो आगे की तरफ बढ़े तो उन्होंने बुलाया, ऐसे मणिकम टैगोर ने राहुल गांधी को बुलाया, तो राहुल गांधी पीछे की तरफ नहीं गए, तो मणिकम टैगोर ने ऐसे हाथ उनका पकड़ने की कोशिश की, वो किया तो उन्होंने हाथ खींच के ऐसे चले आए। तो ये अलग अलग तरीके के दृश्य दिखाई पड़ते। एक ऐसा ही मतलब इसी में ऐड ऑन कर देते छोटा सा कि जो निलंबित सांसद हैं प्रशांत पडोले, ठीक है, वो सारे सांसद निलंबित वाले उनके साथ खड़े हुए। शोले फिल्म में नहीं होता कि दाएं बाएं और पीछे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने पीछे देखा प्रशांत पडोले ने, उन्होंने वहां का विदर्भ का मुद्दा उठा दिया था और उनके हाथ में आ गया वहां की पानी की समस्या को लेकर के उन्होंने उठाया। सारे सांसद उनके गायब और वो अकेले खुद खड़े हुए हैं, वो लेकर के पोस्टर वो बैनर लगाए हुए वो बैनर लगा करके अकेले खड़े हुए हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ये भी तस्वीरें आई हैं मकर द्वार पर और मतलब वो बीच चौंकाने में वाली। सर कॉफी चाय भी चलता है ना, बीच में कॉफी पी के आ रहे हैं, चाय पी के आ रहे हैं, समोसा खा के आ रहे हैं। नहीं, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ इसमें कि, और ऐश्वर्या उस दिन पर आना जरूरी है, दर्शकों को बताना जरूरी है। राहुल गांधी के कुछ अलग मिजाज इस बारी संसद में नजर आ रहे हैं। एक टीम लीड के तौर पर अपने सांसदों के साथ राहुल गांधी ने पूरी एक डीब्रीफिंग अपने सांसदों के साथ ली है इंडो यूएस डील पर। और उसमें तो ऐसा हुआ, इंडो यूएस डील को लेके जब राहुल गांधी बात कर रहे थे, उन्होंने 3 पॉइंट बोले अपने सांसदों को कि ये इस चीज़ में विफल है, इस चीज़ में विफल है, ये 3 चीज़ों पर ये मुंह की खारी है डील और मोदी ने दबाव में किया, इस तरीके से उन्होंने बोला। तो उस वक्त उनके समर्थन में 2 ऐसे सांसद आए जो अमूमन साइडलाइंस पे रहते हैं, ज़्यादा कुछ मतलब उनको फोरफ्रंट में लगातार इस पे सवाल, मनीष तिवारी और कार्ति चिदम्बरम। तो दूसरे 2 सांसद आपस में एक दूसरे को देखने लगे और बोलने लगे, अरे हमारी तो नौकरी गई। अगर मतलब कि कार्ति और मनीष तिवारी साहब अगर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मैन राहुल गांधी के बन गए तो हम लोग तो पूरी सेना बने हुए हैं, हम लोग तो बैक रो में आ जाएंगे फिर से। तो बेसिकली ये कि पूरी अपनी टीम को राहुल गांधी इस बार एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा ऐश्वर्या, जो लोग संसद में देख रहे थे, पूरे इस बजट सत्र का टर्निंग पॉइंट राहुल गांधी की स्पीच थी, जो नहीं हो पाई। मुझे ये याद है, जो नहीं हो पाई। और राहुल गांधी की स्पीच ना होना इस बजट का टर्निंग पॉइंट था सत्र का, क्योंकि जब मैं वहां से 45 मिनट 50 मिनट बाद उठी हाउस से, पीयूष, मेरे सर में दर्द हो रहा था। कहीं ऐसा क्या आप तो समझ नहीं उन्होंने आया आपको सोचा हुआ क्या? विपक्ष ने कि हमारे नेता की स्पीच नहीं होने दी तो हम तुम्हारे नेता की स्पीच। नहीं संजय जी, ये हुआ कि कोई एक शख्स किस तरह से एक ही लाइन पे अड़ा रह सकता है। मुझे ताज्जुब हुआ कि अलग ढंग से, अच्छा एक कंट्री का ये हुआ, दूसरी कंट्री का टैंकर आ गया, फिर जनरल नरवाने, फिर उसके बाद कुछ और तरीके से इंग्लिश में जनरल नरवाने। तो हर एक तरीके से कम 25-30 इंटरजेक्शंस, गृह मंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से, कभी पीछे से मोटी बुक निकाल रहे हैं सेक्रेटरी जनरल। जब बवाल होने लगा, स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दी और स्पीकर साहब कह रहे हैं नो, तो बोला आप ही बोल दीजिए। मतलब कि 45-50 मिनट लगातार सारे चैनलों पे करता रहा। राहुल गांधी उसी लाइन पे अड़े रहे। हर बारी जब वो शुरू करते थे तो मीडिया गैलरी में हम लोग आपस में देखते थे कि अब शायद कोई और बात करेंगे, लेकिन वो उसी लाइन पे उनका अड़ना, उसी कोर्ट पे उनका अड़ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सियासी एक करवट लेते हैं वो बिल्कुल। और राजनाथ सिंह ने इंटरजेक्ट किया शुरू में, वो उसके फिर अमित शाह ने इंटरजेक्शन इसलिए भी तो हो रहा था ना कि आप देश की सुरक्षा से जुड़े एक मुद्दे को उठा रहे हैं। आप ये सोचिए आज क्या एक बयान आया हम लोग यहाँ पे राइट या रॉन्ग नहीं डिस्कस कर रहे हैं जी, कि ये गलत था या ये सही था, कि स्पीकर ने रूलिंग जल्दी दे दी या स्पीकर को रुकना चाहिए था। हम मिरर इमेज बता रहे हैं। हम मिरर इमेज जो घट रहा है वहाँ पे वो बताना जरूरी है कि भाई, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि रूलिंग इसीलिए दी गई बार बार, जो घटा मैं वो भी आपको बता रहा हूँ, इसलिए रूलिंग दी गई क्योंकि जरूरी है कि देश की सुरक्षा से जुड़ी चीजें बाहर ना आए। आप ही सोचिए क्या आज तक, अरे पीयूष जो तुम बोल रहे हो तो स्पीकर और नहीं सब नेता बोल ही देंगे ना। तुम ये सवाल का जवाब दो, क्या बीजेपी अनकंफर्टेबल थी या नहीं? जी नहीं,
अब मैं बीजेपी का प्रवक्ता के तौर पर तो नहीं बोल सकता। अभी तो बोल मैं ही रहे। नहीं, आपको लग रहा है ऐसा नहीं है। अच्छा, ये मजाक में अच्छा, हम कह रहे थे भाई, अब बताओ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी चीज, इस चीज को रोकने का एक तरीका भी होता है। बार बार आप करें। किसी भी चीज को आप इसमें डिसएग्री अग्री लीडर कर ऑफ सकते हैं। अपोजिशन कौन है? राहुल गांधी। वो एक वेग कमेंट मानेंगे, कोई बोलेंगे हाँ। तो उसके ऊपर वो सही है गलत है कहाँ से आएगा? ऑफिशियली आएगा। ऑफिशियल कौन है वहां पर? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। वो बोलेंगे ना कि ये गलत है या सही है, तो किसी भी चीज को सही या गलत सरकार ही कर सकती है ना। तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उसके बताया सही गलत का सरकार अपना बचाव कर सकती है, बाकी सामने वाले को गलत। लेकिन सर हम कोई भी चीज जो है सरकार अपने ऑफिशियल आप को तौर justify पर कर सकती है, हम बाकी क्या सामने कहते हैं, वाला तो- कोई भी खबर सबके निकल के अपने आती है हम अपने क्या कहते हैं, सत्य हैं, इसका अपने आधिकारिक वर्जन क्या है? हाँ। इसका आधिकारिक वर्जन क्या है? आधिकारिक वर्जन कौन देगा हमको? हमको सरकार देगी। तो सरकार आधिकारिक वर्जन दे रही है कि इस चीज़ के बारे में ये पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी बार बार उस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं, बार बार वो चीज़ बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो सरकार को भी नहीं सुनना चाहते। एक डिफेंस मिनिस्टर है वो वहाँ पर, ही इज नॉट सिटिंग इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीजेपी मेंबर, ही वाज सिटिंग देयर इन द कैपेसिटी ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो अब डिफेंस मिनिस्टर जो है कई वो बार बताएंगे ऐसा ना कि होता भाई है बात कि फिल्म सही रिलीज गलत नहीं क्या हो है। पाती, लेकिन गाना पॉपुलर हो जाता है। हाँ, ये बात तो इसमें मौसमी जो आप पूछ रही हो ऐश्वर्या, ना, इसमें मैं ये जानना चाह रही हूँ मैं बताती कि हूँ। सरकार के मन में क्या चल रहा था उस समय, क्योंकि इंटरजेक्ट करने वाले होम मिनिस्टर और आरएम थे। जब ये सब खत्म हो गया तो फिर मैं गई फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वो सब, उन सब के चेम्बर्स फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो मैं वहाँ पे एक बहुत बड़े नेता से मिली। उनका ये कहना था कि जैसे ही राहुल गांधी ने बुक की बात करनी शुरू करी, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको ये रियलाइज हो गया कि ये अनपब्लिश्ड बुक की बात हो रही है, इसीलिए वो खड़े हुए और उन्होंने इंटरजेक्ट किया कि आप ये तो पहले बताओ कि ये बुक की जो आप बात कर रहे हो ये पब्लिश्ड है या अनपब्लिश्ड है। वो बैठ गए। बीजेपी की साइड को ये लगा कि जब रूल साइट कर रहे थे स्पीकर, तो राहुल गांधी या तो इस टॉपिक को छोड़ के जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे, या फिर वो वहीं पे उसको ऑथेंटिकेट करेंगे कि नहीं भाई मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। वो भी नहीं हुआ। उसके बाद होम मिनिस्टर उठे और फिर उन्होंने दोबारा वही बात बोली, क्योंकि तब तक पीछे वाले जो बीजेपी के नेता थे उन सब ने गूगल वगैरह करके चेक कर लिया था कि भाई ये अनपब्लिश्ड और अनऑथेंटिकेटेड चीज़ की बात हो रही है। उनको जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो ये था कि रूल साइट होने के बाद भी, जो आपने भी बोला कि राहुल गांधी ने वो एक धारा पकड़ ली थी, वो उसी पे चल रहे थे। तो फिर बीजेपी को ये लगा कि अब इससे ज़्यादा तो मतलब हम ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं बोल सकते कि आप इसको ऑथेंटिकेट करिए। नहीं, और ये भी देखिए संजय जी, ये भी इंटरेस्टिंग है कि उस समय जो सीन था उसमें मैंने देखा कि अमित शाह पीछे मुड़े और उनके बिल्कुल पीछे अनुराग ठाकुर बैठते हैं। अमित शाह ने मुड़ के कुछ बोला तो मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहा अमित शाह। फिर अनुराग ठाकुर उठे, सेक्रेटरी जनरल की तरफ जाते हैं, वहाँ पे 2 रूल बुक उठवाते हैं, नीली रंग की रूल बुक होती है। 2 रूल बुक उठाते हैं, एक अमित शाह को देते हैं, एक खुद पकड़ के रूल देखने लगते हैं कि कौन सा वाला रूल है। जो रूल स्पीकर पढ़ रहे थे, वहीं निशिकांत दुबे 5 लाइन पीछे बैठते हैं, वो बाएं हाथ पे थे। तो निशिकांत दुबे वहाँ से खड़े होते हैं और वो बार बार आके अमित शाह के कान में कुछ बोल रहे थे। मतलब कि ये इस तरीके की कुछ एमपीज हैं जो एक तरीके से कान आँख नाक की तरह एक्ट करते हैं वहाँ पे ग्राउंड पे। और उधर उनकी वकालत कर रहे थे, वो तो चालू ही हो गया था, केसी वेणुगोपाल, जिनको स्पीकर ने बोल दिया आप वकील नहीं है राहुल गांधी के, तो वो खड़े हो गए कि हम सब वकील हैं राहुल गांधी के। और इसमें आप देखिए जुगलबंदी, और वही मैं श्रेया से पूछूंगी कि सबसे पहले जब राहुल गांधी बोलना शुरू करने वाले थे, उससे पहले टीएमसी ज़बरदस्त वेल में घुसी हुई थी और नारेबाजी कर रही थी। फिर राहुल गांधी का नाम बुलाया जाता है और कल्याण बैनर्जी हटते हैं और सीधे अमित शाह के सामने खड़े हो जाते हैं। और दिल्ली पुलिस हाय हाय या पुलिस बंग भवन में क्यों है, इस तरीके के नारे अमित शाह के मुंह पे लगाने लगते हैं। बगल में रक्षा मंत्री और उनके बगल में प्रधानमंत्री बैठे हैं। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं कि भाई हो गया, अब चले जाओ। तो ये क्या चल रहा था? ममता बनर्जी क्या देख रही थी गतिविधियां, और संसद में जो हंगामा हो रहा था, लगातार इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे क्या टीएमसी? क्या वो मिल रहे थे। फायर वर्क का ही पार्ट था क्या? नहीं, फायरवर्क का तो अगले दिन का प्लान था, इससे पहले भी जो आप कह रहे हो, क्योंकि आई थिंक ये पूरा जो हंगामा वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के एमपीज करते हैं, उसके बाद
तुरंत वो ममता बनर्जी के पास भी पहुंच रहे थे बीच बीच में। हाँ, तो उसी में हमने पूछा एक एमपी से कि आप लोग वहाँ पे भी तो काफ़ी चिल्लम चिल्ली करके आए हैं, कह रहे हाँ ये प्लान था, क्योंकि हमारा जो मेन एजेंडा है वो ये है कि बंगाल को लेके जो फोकस है वो हम संसद से लेके सड़क से लेके हर जगह फोकस करेंगे। तो जब ममता बनर्जी उसी दिन, अगर आप पैरेलली विजुअल देखेंगे तो सुबह कुछ नहीं हो रहा था, हलचल ठंडा था, हमें यही लगा था कि 3 बजे वो इलेक्शन कमीशन जाएंगी, तो वहाँ पे रिपोर्टर्स भी नहीं थे। रिपोर्टर्स को लगा था कि ठीक है आराम से आएंगे, बंगाली तो आपको पता ही है वैसे भी ठंड का मौसम है, तो उनको लग रहा था कि आराम से चलते हैं। अचानक से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी निकल जाते हैं बाहर तो भागा दौड़ी लग जाती है, और ममता बनर्जी ऐसे कहती है कि देखिए मैं अपना घर का कपड़ा पहन के ऐसे ही निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता लगा है कि दिल्ली पुलिस पूरा मेरा बंगा भवन घेर के रखा है, इंटिमिडेट कर रहे हैं लोगों को। तो जैसे ये पूरा सीन होता है और ममता बनर्जी जाके दिल्ली पुलिस को धमकाती है कि अगर मुझे प्रोटेस्ट करना होता ना तो मैं आपके नाक में दम कर देती। अच्छा, इसलिए वो लोग यहाँ। हाँ, तो जब ये यहाँ पे हुआ तो वहाँ पे पैरेलल मैसेज चला गया कि ममता बनर्जी ने अपना प्रदर्शन और अपना पूरा दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपनी कर लिया है, तो पैरेलली वो ताकि वहाँ पे रजिस्टर हो पार्लियामेंट में तृणमूल कांग्रेस के जितने भी एमपीज है वो वहाँ पे नारेबाजी करने लगे, दिल्ली पुलिस हाय हाय होम, क्योंकि अमित शाह के खिलाफ भवन में पलीता लगा और यहाँ विस्फोट हुआ, क्योंकि वही था, वो कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस की इसमें कोई गलती नहीं है, जो ऊपर बैठे हैं अमित शाह उन्हीं के खिलाफ पूरी एकदम निशाना था ममता बनर्जी का। तो वो जो यहाँ पे उन्होंने बंगा भवन के बाहर प्रदर्शन किया, पैरेलली मैसेज कन्वे हुई, और फिर वहाँ पे पार्लियामेंट में अमित शाह और वहाँ पे उन्होंने सारे जो तृणमूल के एमपीज थे उन्होंने नारेबाजी की, तो वही आपको दिखा इसमें ना। लेकिन एक अंदर की बात बताती हूँ मैं। ऐश्वर्या, ऐसा करते हैं, आपके अंदर की बात हम लोग ब्रेक के बाद सुने। सुने, बिल्कुल बताती हूँ अंदर की बात ब्रेक के बाद। अंदर की, और पीयूष के साथ कहते हैं ना कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर क्या बैठ के आसमान देखता है। पीयूष, तो अभी आपकी भी उड़ान हम लोग देखेंगे, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो आजकल योगी जी का बुलडोजर चल रहा है अवैध कॉलोनियों पर। सर, ये अवैध कॉलोनियां बन कैसे जाती है, मुझे जानना है। ब्रोकर प्ले करता है बहुत मेजर। कहीं पर आपको सीलन दिखाई देने लगेगी, जो पाइप्स होंगे वो ठीक से बिल्ट नहीं होंगे, ये कॉमन प्रॉब्लम है। एवरी इंडस्ट्री हैज इट एंड प्रॉब्ली इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री थोड़ा ज्यादा है। आदमी पढ़ना नहीं चाहता ना कोर्ट के फेर में, ये आर सेवरल अदर थिंग्स टू एड्रेस। एक बार आप कोर्ट के चक्कर में, देयर ओनली डेट्स। देयर आर इश्यूज, यस, क्योंकि एक रेरा का एक सीमित दायरा है। पहले ये था कि किराए के घर पे रह लेंगे, अब लोग सोचते हैं नहीं, अपना होना चाहिए। 9 out of 10 cases is delayed। तो जैसे एनसीएलटी कंपनीज के लिए बनाया गया है, हमारे हित के लिए, कंज्यूमर के हित के लिए भी कुछ बनाया गया है। देखिए, मतलब कि दावतों का मौसम ऐसा है कि ब्रेक लेना ही हम लोग भूल गए थे, क्योंकि सब लोग जो है कहीं इधर कहीं उधर से होके आ रहे हैं। कोई देसी खाना खा के आ रहा है तो कोई कुछ, क्योंकि संसद में ऐसा गुफ्तगू का मौसम रहता है, मिलने का मौका मिलता है, सांसदों को जानने का मौका मिलता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो ऐश्वर्या से जानते हैं पीछे की कहानी। ऐश्वर्या, क्या कहानी आप सुनाने वाली थी? अपनी जुबानी सुना दीजिए। मैं ये कहानी सुनाने वाली थी कि हमने सबने वो विजुअल्स देखे शशि थरूर वाले। हाँ। तो हम मकर द्वार पे ही खड़े रहते हैं, तो शशि थरूर फ़ोन पे बात कर रहे थे, और क्योंकि बाकी सांसद बैठे हुए थे वो मिस कैलकुलेट कर गए स्टेप। अच्छा। उन्हें किसी इवेंट में जाना था, और ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा कि वो स्लिप हुए, अखिलेश यादव ने उनको हीरो माफिक एकदम बचाया, बाकी लोग भी दौड़ के आए, ये नीचे उतरे तो लिम्प करने लगे थे। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, और मैंने देख लिया कि वो गाड़ी में बैठ गए, मैंने उन्हें कॉल किया और मैंने उनसे पूछा व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, आर यू फाइन? तो ही सेड आई वाज ऑन द फोन। आई सेड या आई सॉ यू वर ऑन द फोन। ही मिस्ड अ स्टेप, वो मिस कैलकुलेट कर गए, और क्योंकि एक हाथ में फ़ोन था, वो खड़ी में जब थे। तक वो कुछ ढूंढते पकड़ने के लिए वो स्लिप कर गए। कोई इवेंट, 2 सीढ़ी एक साथ कूदे और एक इवेंट पे उनको जाना था। एंड देन ही सेड कि नाउ आई एम गोइंग टू द डॉक्टर बिकॉज इट इज पेनिंग अ लॉट। जब मैंने शाम को जब मैसेज पे बात की तो उन्होंने फिर ये क्लैरिफाई किया कि इट्स अ लिगामेंट टेयर एंड इट विल टेक एटलीस्ट 2 वीक्स टू बी फाइन। उसके बाद तो आपको व्हील चेयर पे वो मिल गए। व्हील चेयर पर जब आगे बढ़ रहे थे आपने तो देखा उनको गिरते हुए, और व्हील चेयर पर जब आगे जा रहे थे तो उसमें उनसे सभी पत्रकारों ने पूछा कि सर बहुत ज़्यादा चोट लग गई, तो बोले कि हाँ हमारे पैर बहुत कमज़ोर हैं, राइट विंग हमारा बहुत कमज़ोर है। मतलब राइट विंग हमारा कमज़ोर है
क्या कहना चाह रहे हैं, उसके पीछे की कहानी, पॉलिटिक्स और ये सारी चीज बता रहे हैं। मौसमी आप अच्छे समझ रही होंगी कि राइट विंग हमारा कमजोर है, क्या कहना चाह रहे इसमें हैं क्या हुआ, मैं एक चीज उन्होंने 2 लाइन बोला, अब बिटवीन द लाइंस हम आप सारे पढ़ ही रहे हैं उसको। मैं आपको एक किस्सा बताऊं इसी में ही, इसे छोटा सा है। क्या हुआ कि केसी वेणुगोपाल, मणिकम टैगोर और कई सारे सांसद जो है कांग्रेस के बाहर आए मीडिया से बात करने के लिए, जो यूएस डील साइन हुई थी उसको लेके। तो केसी वेणुगोपाल जी ने अपना वक्तव्य रखा, उसके बाद शशि थरूर साथ में थे और उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल साहब ने कहा थरूर जी को कि ऐसे इशारा करके कि आप भी कुछ बोल दीजिए, अच्छा, आप भी कुछ बोल दीजिए, हाँ कि कुछ केसी और थरूर, हाँ। थरूर, हाँ। तो थरूर ऐसे मुड़े आगे की तरफ आए और यू टर्न करके वापस चले गए। तो आप सोचिए कि यूएस डील पर कि गल सही मतलब फेवर में बोलना है सरकार के कि अगेंस्ट में बोलना है, वो कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज होके यू टर्न ले लिया। ऐसा नहीं है। मेरा एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है शशि थरूर साहब के साथ, जिसमें उन्होंने यूएस डील के लिए बोला ये तो अच्छा है पर वो बुरा है। तो उन्होंने बोला कि 18% हुआ है, ये तो अच्छा है, पर बाकी सब डिटेल्स हमें नहीं पता है, वो बड़ा ग्रे एरिया है और एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जो शशि थरूर साहब के बदले बदले अंदाज हैं, वो कम से कम कांग्रेस के समर्थकों को बहुत भार है। हाँ, आजकल बहुत वो कांग्रेस का समर्थन करते हुए बयान दे रहे हैं। हाँ, नहीं, और थरूर साहब का ये भी है, मतलब कि मैं जब वो व्हीलचेयर पे आए तो कैमरे की ग्लेयर रहती है, उन पे नजर रहती है, तो सारे कैमरे, क्योंकि बहुत चोट लगी थी, काफी कस के गिरे थे और अखिलेश यादव ने उनको पकड़ा क्योंकि वो सीढ़ियाँ बड़ी खतरनाक है, तो काफ़ी तेज़ चोट लगी थी। फिर वो व्हीलचेयर पे आए और मतलब कि मुझे लगता है कि अब उन्होंने बोला है कि मैं मीटिंग्स में भी जाऊंगा, व्हीलचेयर में जाऊंगा, पर हिस्सा लूंगा। तो कुल मिला के थरूर साहब का जो मामला है केसी वेणुगोपाल के साथ, वो कोऑर्डिनेशन बढ़िया इसलिए भी चल रहा है कि मीटिंग हो गई है उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से। लेकिन एक और हैं जो पहले कांग्रेस में थे और वो चले गए उधर, रवनीत बिट्टू साहब जी। उनको पकड़ने के लिए पहले मैंने पूरे पार्लियामेंट की एक फेरी मैंने लगाई, मकर द्वार से शार्दुल, ये मैंने पीयूष को बताया नहीं, फिर शार्दुल, फिर हंसा, फिर उसके बाद हंस द्वार से फिर वापस मकर द्वार, और उसके बाद पीयूष ने लगाई। और ये पूरी बात नहीं बता रही है, इन्होंने फेरी लगाने से पहले इनके साथ जो इनके दोस्त हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने बिट्टू साहब का इंटरव्यू कर लिया। इनके दोस्त ने इनको नहीं बताया कि मैंने बिट्टू साहब का इंटरव्यू कर लिया है। और उसके बाद फिर मैंने बिट्टू जी को फोन किया तो उन्होंने पहला फोन नहीं उठाया, फिर दूसरा फोन किया, दूसरा फोन भी नहीं उठाया, तीसरा फोन उठाते, हाँ पीयूष जी बोलिए। मैं कि सर आपका इंटरव्यू करना है, आप अगर घर पर है तो मैं तुरंत आ जाऊँ। अरे तो घर पे आके क्या करोगे, मैं तो पार्लियामेंट के अंदर ऑफिस में बैठा हूँ। तो जैसे ही उन्होंने बताया मैं भाग के गया उनके पास और सीधा मैंने वो इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू ऑन एयर चला। लेकिन आप एक उसी विजुअल के अंदर अगर आप एक आवाज़ सुन रहे होंगे, अच्छा, किसी को ये नहीं मालूम कि वो वीडियो ही पीयूष ने शूट किया जी, वो वीडियो ये हम लोग रिपोर्टर्स ऑफ एयर में आपको बताते हैं जो कहानियाँ, वो हमारे छायाकार भी हम हैं, पत्रकार भी हम हैं और कहानी लिखने वाले भी हम। बिल्कुल, क्यों सब सुनाने वाले तो हैं ही। हाँ, इस पे थोड़ा अर्ज करते रहिए, आप माहौल बनाते रहिए, जमाते रहिए। चाय आती रहेगी, कॉफी ना मिले चाय तो मिलती रहेगी। आप तो ओरिजिनल है, हम तो कॉपी कैट शायर हैं। तो उसमें हुआ क्या आप जरूर कि राहुल गांधी पहुंचे, सभी जो सांसद बैठे थे उनसे मिलने के लिए, सबको थम्स अप किया, बेस्ट ऑफ लक किया। मैंने पूछ लिया राहुल सर व्हाई आर यू विशिंग देम गुड लक, आपने पूछा? मैंने पूछा राहुल जी से। अब राहुल जी ने वो सुन लिया सवाल, उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उन्होंने क्या किया आप देखिए। राहुल जी खड़े हैं उसके ऊपर स्टेट्स के ऊपर एंड ही इज लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देख के बोलते हैं द थिंग इज वो जो आगे बोलने वाले थे कि सामने से बिट्टू आ गए। द थिंग इज माई ट्रेडर फ्रेंड इज वॉकिंग। हाँ, और जैसे ही उन्होंने कहा ये बोलते ही बिट्टू आ गए और उन्होंने हाथ बढ़ाया आगे रवनीत बिट्टू की तरफ। और रवनीत बिट्टू, अब एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है, मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ाऊंगा तो आपका एकदम से हाथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन रवनीत बिट्टू ने हल्का सा हाथ आगे किया और पीछे कर लिया। अच्छा, कि मिलाऊं मैं नहीं, हल्का सा आगे अब हुआ, फिर पीछे कर लिया। कंफ्यूज हो गया, सुन लिया था वो ट्रेटर वाली बात, इसीलिए अच्छा सुन लिया था। और उसके बाद राहुल गांधी झुक के, मतलब ऊपर वो चौथी सीढ़ी पे खड़े थे, झुक के उन्होंने हाथ आगे ऐसे किया। रवनीत बिट्टू जो नीचे खड़े थे उन्होंने हल्का सा हाथ आगे किया और पीछे कर लिया और फिर कहा ये सब जितने लोग यहाँ आप लोग बैठे हैं देश के दुश्मन हैं आप लोग, ऐसे बोला देश के दुश्मन। जैसे ही बोला तो उसके बाद वहां पर स्थिति थोड़ी सी
गंभीर स्कफल हो वाली गई। हो गई थी, कुछ लोग ओए करते हुए उठे थे। कांग्रेस के सांसद उठे थे जो सस्पेंडेड वहां पे बैठे हुए थे। वो ऐसा चौका लगाया फिर बीजेपी ने, क्योंकि उनको मौका मिल गया कि मामला चल रहा था जनरल नरवणे की किताब को लेके, और उसी दौरान बिट्टू वाला मामला हो गया, तो पूरा सिख समुदाय का अपमान को लेके बवाल खिंच गया। लेकिन अब चर्चा क्योंकि संसद की हो रही है, संसद में जो घट रहा था कहीं ना कहीं वहाँ उसी तरह की कुछ सियासत अदालतों में देखी जा रही थी संजय जी। मतलब ममता बनर्जी दिल्ली में थी 2-3 दिन तक, और ये पहली बार था मुझे लगता है हाल के टाइम में कि एक मुख्यमंत्री खुद अपनी जगह कर रही थी। पहले तो आपने क्या जो देखा आपने पीछे? पहले जो आपने जिम्मेदारी दी थी कि हम ही छायाकार, हम ही पत्रकार, हम ही कहानीकार, हम ही श्रोता, हम ही, तो इसका सबसे वो है कि हमें बहुत सारी चीज़ों में फ़न में माहिर होना पड़ता है। हाँ। वो एक अकबर बीरबल वाली एक किस्सा है जिसमें अकबर ने कहा कि लाओ कोई ऐसा नर पीर बावर्ची भिश्ती खर, हाँ। कि वो पीर भी हो, अच्छी बातें अच्छा। भी करता हो, बावर्ची भी हो, अच्छा खाना बनाता हो, और भिश्ती भी हो, अच्छा मीठा पानी उसके पास हो, और खर यानी हर तरह की सेवा भी करता हो। अरे वाह, तो हम लोग कुछ वैसे ही हैं। हाँ। तो ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, हर फन मौला। लेकिन इसमें जो आप बात कर रही हैं ना, अंदर की बात तो ये है कि ममता बनर्जी जिस तरह से उनका वहाँ पर स्वागत हुआ, जिस तरह के उनका वेलकम हुआ, और बिना किसी बाधा के उनकी गाड़ी अंदर तक गई। अच्छा। अंदर हमें तो सुनने में यह आया कि पास को लेकर भी इनकी तैयारियां थी तृणमूल कांग्रेस की। अगर पास टाइम से नहीं बना और इतने लोगों को नहीं जाना है, इतने लोगों को जानना है, कैसे होगा, उसमें भी हंगामा कर सकते थे। तो ऊपर से सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की तरफ से ये साफ कह दिया था, ऊपर से ही ऑर्डर था कि भाई इनको किसी भी तरह का कोई हर्डल नहीं होना चाहिए। कोई अच्छा। तो AOR को फ़ोन करके पहले ही वो समझा दिया गया था कि पास वास इनके सबके बनवा लो, जितने लोग भी आएंगे। तो कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी और बाकी सारे लोग थे, उन सबके पास एक दिन पहले रात को ही बन के तैयार हो गए, आधार कार्ड वार्ड लेके, जो सिस्टम है। अमूमन तो ये है कि आपको वहाँ जाके फ़ोटो खिंचानी पड़ती है और उसके बाद आपका पास बनता है, लेकिन इनके सारा सिस्टम दुरुस्त था। और ये कह दिया गया था कि गाड़ी कहीं रोकना नहीं, गाड़ी सीधा अंदर आएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि उसके गेट पहले से अंदर घुस गई पूरी सी। हाँ, जहाँ पर अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल इनकी गाड़ियाँ लगती हैं, रजिस्ट्रार जनरल की, वहाँ पर इनकी बाकी और गाड़ियाँ तो जजेस की तो पीछे लगती हैं, बाकी इन लोगों की गाड़ियाँ जहाँ लगती हैं वहाँ तक उनकी गाड़ी गई। और तृणमूल कांग्रेस का इन लोगों का प्लान ये था कि ममता बनर्जी सीढ़ियों से चढ़ के जाए, जो ऐतिहासिक सीढ़ियाँ हैं, जो 27 सीढ़ियाँ, उन सीढ़ियों से चढ़ के जाए। उसके पहले AI से फोटो जारी किया गया फोटो हाँ। वो डाली थी एक रात पहले, हिस्टोरिक एक रात पहले वो उसमें पोस्टर, जो पोस्ट कार्ड सोशल मीडिया पे आया था, उसमें यह था कि ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। तो वो चढ़ी नहीं सीढ़ियाँ। प्रशासन ने ये बोला कि उस पर गमले लगे होते हैं, डेकोरेशन होता है उसके सीढ़ी, लेकिन इतना वकीलों का इतना प्रेशर था सबका, सब उनके नज़दीक जाना चाहते थे। तो ऐसे में ये तय किया गया कि उनको लिफ्ट से ऊपर पहुंचाया जाए, क्योंकि वहाँ पर मारामारी हो सकती है, गमले गिर सकते हैं, लोग लुढ़क सकते हैं, कुछ ऐसा होगा। तो प्रशासन किसी तरह की कोई, जो तुम घातक बता रहे थे ना शब्द, उसके लिए सही शब्द है असहज स्थिति। असहज स्थिति से बचना चाहता था। तो ये स्पष्ट आदेश थे। संजय जी हम लोग के टीचर भी है, थोड़ा सा स्पष्ट ये कह दिया गया था कि लिफ्ट से उनको ऊपर लेके आना है। तो ममता बनर्जी जब गाड़ी से उतरी तो थोड़ा सा मतलब ये रहता है ना कि अंदर कितना बोलने को मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, बात हमारी कैसे रख पा, तो थोड़ा सा उनके चेहरे पे वैसा लग रहा था। संजय जी वो हाथ हिलाते हुए जा रही थी, बहुत हाथ तो मजे हिलाया, से, लेकिन अच्छे थोड़ा सा तरीके उनके से। चेहरे पे ऐसा लग रहा था कि अंदर का माहौल क्या होगा। तो ममता बनर्जी वहाँ पहुंची। अच्छा, उसके पहले एक वकील साहब ने बाद में बताया कि ममता बनर्जी के लिए सीट रखा हुआ था वहाँ पे बगल। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? एक साथ के वकील हैं, उन्होंने बताया कि सीट रखा हुआ था। और हमने कहा कैसे? बोले हम गए ना वहाँ बैठने के लिए, तो एक लैपटॉप रखा हुआ था, जैसे लोग रुमाल रख देते हैं बिहार में, तो वहाँ पर एक रुमाल रखा हुआ था लैपटॉप के रूप में। तो बैठने लगे, उन्होंने कहा कि यहाँ मत बैठिए वकील साहब, यहाँ एक सीनियर आएंगे। बोले अच्छा सीनियर आएंगे तो हम उठ जाएंगे, आप
हम तो बैठने दीजिए, जब सीनियर, कौन सीनियर है, तो नाम ही ना बताए। बोले सीनियर कौन है, हम उनसे फोन पे बात कर लेते हैं, हम उनको बोल देंगे कि आप जब आएंगे तो हम उठ जाएंगे। अब वो आदमी नाम ही ना बताए और उसको बार बार फोन आ रहा, इतनी देर में चल चुकी हैं, घर से आने वाली हैं, फलाना। वो बैठ गए। अब बैठ गए तो दूसरे वकील, तो बाद में जब बातचीत हुई तब वो थोड़ा खुला, तो उसने बोला कि ये बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए सीट रखी थी। उसने बोला अच्छा जब आएगी तो हम उठ जाएंगे। तो दूसरे वकील ने कहा कि अरे आप क्या ममता बनर्जी के लिए तो हम उठ जाएंगे। फिर बाद में कोई उठा नहीं, कोई उठा ही नहीं। तब तक ममता बनर्जी आ गई। उसके बार बार मैसेज आ रहे, उसके चेहरे पे पसीने आ रहे कि अब क्या होगा, अब तो बारात दरवाजे आ गई है, अब क्या होगा, दूल्हा आ गया। तब तक पता चला कि ममता बनर्जी पीछे ही रही। जो विजिटर्स गैलरी होती है उसमें उनको दिखाया गया। 2 घंटा करीब उनको वेट करना पड़ा। फिर जब 10:30 बजे वो आ गई, 10:15। अब ये हुआ कि भाई उनका मैटर आने वाला है, और मैटर आने के चक्कर में भी ये था कि अदालत पता नहीं उसे सुनती कि नहीं सुनती। हाँ वही तो। क्योंकि कोर्ट ने पहले सीक्वेंस रखा, सीक्वेंस में 37 नंबर मैटर था, फिर एकदम से सीक्वेंस टूट गया। बोला कि अब सीक्वेंस नहीं होगा, नॉर्मल उससे चलेगा। तो नॉर्मल उसमें जैसे होने वाला था, जब सीक्वेंस में नंबर आया तब तक इनके वकील ने ये बोला, गोपाल शंकर नारायण ने, कि श्याम दीवान ने, ये दोनों ही थे, इन लोगों ने बोला कि सीक्वेंस में हमारा नंबर अब आ रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम सीक्वेंस तो हमने इसलिए तोड़ा कि हम फ्रेश मैटर सुनेंगे। इन्होंने कहा जी ये दोनों याचिकाएं फ्रेश है। अच्छा दोनों ही फ्रेश है। हाँ। तो कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है, फिर 2 मैटर के बाद हम सुनेंगे। नंबर आ गया, ममता बनर्जी आगे शिफ्ट। हम बहुत देर से सोच रहे थे ममता बनर्जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है सीएम अच्छा साहिबा। दिखाई नहीं दी। कोट वोट पहनी हुई थी पीछे आप नहीं, लोग। पीछे कोट नहीं पहनी थी, पीछे पहनी थी। कुछ ब्लैक पहने, शॉल ब्लैक। पहन के आई थी अच्छा ऐसे कर सकते हैं। यहाँ भी शॉल था। शॉल, ऐसे शॉल ठंड में आप तोड़ ही लेकिन वो तो सकते हो। याचिका करता थी ना। रन करके लेके आई है काला। उसके बाद असली किस्सा शुरू होता है कि चल रहा है मामला। अब कल्याण बनर्जी बार बार बोलेंगे दीदी बॉलून, दीदी बॉलून। अब दीदी बोले कि मैं कैसे बोलूं, की करे बोलबो, वो तो उधर दूसरे से बात कर रहे हैं जज साहब। फिर उसके बाद दीदी बोलो। हाँ कई बार वो बोला दीदी किया। बोलून, दीदी बोलून, वो बार बार बोल रहे। तो ममता बनर्जी को फिर एकदम से मौका मिल गया। अच्छा कई बार अपन को मौका मिलता है कि नेता गाड़ी में बैठते रहता है, तब तक अपन माइक घुसा लगा देते हैं गाड़ी का दरवाजा बंद होने के पहले, ये सोचे बगैर कि हमारी गर्दन फंसेगी या हमारा हाथ टूटेगा, माइक टूटेगा, कुछ नहीं। ममता बनर्जी एकदम सीधा ममता बनर्जी एंटर करते। पहले वो बहुत देर बोलती रही कि सर आई वांट टू से समथिंग, सर आई वांट टू से, लेकिन सर वहाँ बात ही ना सुन रहे। सर बात कर रहे उनसे, इलेक्शन कमीशन के वकील से। फिर अचानक उनको मौका मिला, उन्होंने बात करना शुरू की। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी अपने स्टाइल में, मुझे ये लगता है कि वो अदालत के आगे ये बताना चाहती थी कि बंगाल की जनता, वो सारा बताना चाहती थी, बंगाल की जनता पे अत्याचार हो रहा, बंगाल का जनता, बंगाली लोग, भद्र लोग। तो फिर वो धीरे धीरे उन्होंने, लेकिन जैसे वो मोमेंटम बनाती थी तब तक कोई ना कोई बीच में बाधा आ जाती थी। इंटरप्ट कर देते। या तो कोई वकील इंटरप्ट कर देता था, या जज साहब किन्हीं से पूछने चीफ लगते थे कि जस्टिस भाई ने आप भी ये जवाब बोला दो। कि आपके पास इतने अच्छे लॉयर्स हैं, आप क्यों लास्ट में- बोलना चाहती हैं? लास्ट- अच्छा ये लास्ट- बोला आपके लॉयर्स हैं आपके लास्ट में पास। बोला। फिर जब वो बोलने लग गई, फिर थोड़ी देर के बाद वो कहती थी फिर सर से वो माय लॉर्ड पे आई। फिर उनके हाथ एकदम ऐसे भी हुए लास्ट में, और माय लॉर्ड पे आई। उन्होंने बोला, उन्होंने कहा लास्ट में, उन्होंने कहा कि मैं 5 मिनट में आई विल कंक्लूड माय आर्गुमेंट इन 5 minutes, कोर्ट अच्छा। ने कहा कि हम आपको 15 मिनट देंगे, लेकिन मैडम ममता पहले आप हमारी बात सुनो। आपने आधार को लेकर आरोप लगाए हैं, आधार को लेकर हम ये बताते हैं हमारा जजमेंट क्लियर है, आधार की लिमिट्स है, उसकी सीमाएं हैं, और ऐसा। बीच में उन्होंने उसका मुद्दा उठाया ऑब्जर्वर्स का, तो उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने बीच में एकदम पंचर कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने उस स्तर के अधिकारी नहीं दिए हमें, और जिस स्तर के हमें चाहिए, और इसलिए हमें ऑब्जर्वर्स लगाने पड़े। अब इन्होंने बोला कि वाई नॉट आसाम माय लॉर्ड, आसाम में क्यों नहीं कर रहे हैं ये, यहाँ क्यों कर। तो उस पर फिर कोर्ट ने ये कहा लास्ट में कि मैडम ममता, हमें बहुत इस बात की खुशी है कि आपके जो वकील हैं वो काफ़ी लायक हैं और बहुत काबिल वकील हैं, और हमें उनकी लियाकत पे पूरा भरोसा है। तो एक तरह का इशारा था कि आपको अपने वकील पे भरोसा करना रखना चाहिए। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि उनका मनोरथ पूरा हो गया ममता बनर्जी का। उन्होंने अपनी बात अदालत को बोली, और उसके बाद जब सुनवाई ख़त्म हो गई, ये हो गया कि मंडे को सुनेंगे, तो फिर ममता बनर्जी जब
अदालत उठ के चली गई तो अदालत में एकदम हड़कंप समझ गया ममता बनर्जी के साथ सेल्फी वेल्फी लेने के लिए। अब देखिए ये भी कभी ये संजय जी वहीं पे थे, ये पूरा अपने सामने घटते हुए देख रहे थे। जैसे वो बाहर निकली किताबें भी गिफ्ट की गई, सेल्फी वेल्फी एक दो लोगों ने अपनी किताबें भी गिफ्ट कर दी मौका पाके। ऑटोग्राफ भी ले रहे। हाँ नहीं किताबें गिफ्ट की हमें बोई लिखे छी सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिला उनको वहाँ पे और उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब बाहर लोग सेल्फी वेल्फी खिंचाने लग गए, धक्कम धुक्की होने लग गई गलियारे में, तो उन्होंने कहा कि अरे परेशान मत हो, मैं फिर आएगा सोमवार को। ममता तो फिर बाद आएगा। में ये हुआ कि वो अपने पूरे इस सारे स्वागत सत्कार और सुविधा से वो इतनी अभिभूत दिखी, उन्होंने कहा कि अरे मजा आ गया यहाँ तो एक बार फिर आना। बहुत बहुत खुश थी वो। श्रेया से पूछ लेते हैं, देखिए क्योंकि संजय जी अदालत में थे और श्रेया लगातार 3 दिन तक ममता बनर्जी को आपने कवर किया, रिपोर्टर्स की डीब्रीफिंग हुई थी, उसमें क्या घटा, क्योंकि IWPC में एक डब्बा आया जिसमें खास तौर से मच्छी थी और उनका TMC की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग सब इंतजार करते हैं, क्योंकि कांग्रेस में तो जैसे होता है कि वो एक लड्डू मिलता है, एक कचौड़ी मिलती है, बीजेपी में क्या मिलता है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में? पनीर कटलेट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाँ। आजकल तो पार्लियामेंट में बहुत अच्छा खाना मिल रहा है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मिलता है? बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, एक मिठाई मिलती है, वो डिपेंड, या तो गुलाब जामुन होता है या वो व्हाइट वाली होती है, मिठाई अच्छी होती है। हाँ। ये और या तो ब्रेड पकौड़ा होता है या तो पनीर पकौड़ा। पनीर पकौड़ा पकौड़ा फेमस होता है, है, वही। अच्छा होता है पनीर पकौड़ा। लेकिन मौसमी हाँ। ये तो हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ममता बनर्जी का तो साल में 2 4 5 ही होता है। दिल्ली की बात नहीं है, उनका जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, बंगाल में भी फिश फ्राई पेटेंट है। फिश फ्राई patent मिलेगा है। ही आपको। तो खैर वो फिश फ्राई में बातचीत क्या हुई श्रेया, और क्या आपको क्या टेक अवे सबसे इंटरेस्टिंग लगा देखिए पहले अपने तो पूरे 2-3 दिन के कवरेज में? पूरा 3 दिन का Interesting क्या लगा? प्लान्ड कवरेज था। हाँ। पहले दिन भी जो इलेक्शन कमीशन वो गई, दिल्ली पुलिस के साथ जो भी उनकी झड़प हुई, उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन गई। उस दिन भी ऐश्वर्या, संजय जी, मैं तीनों वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा वही पे और सबसे बढ़िया ये था कि सुबह उन्होंने जो बोला कि दिल्ली का मीडिया मोदी मीडिया है बोला था ना, और उसका लेकिन जब वो इलेक्शन कमीशन में एंटर करने लग गई, उन्होंने कहा कि आप लोग को यहाँ क्यों नहीं खड़ा होने देता है, हम बोलेगा इलेक्शन कमीशन को कि मीडिया को यहाँ पर अलाउ करो। ये जो एक बात है ना, ये पहले दिन जो इलेक्शन कमीशन में जब वो गई, उनको बड़ी नाराजगी हुई कि हमारे साथ क्यों नहीं जा रही मीडिया को क्यों PNB के उस दरवाजे तक ही रोक दिया जाता है। तो ये सेम चीज़ जो अगले दिन डीब्रीफिंग उन्होंने की, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी ने बहुत समय दिया पत्रकारों को। अच्छा आधा घंटा तो उन्होंने Q&A किया और सबको बोला जितना सवाल पूछना है पूछिए, लेकिन उससे पहले वो 2:20 को आ गई थी। 3 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होना था। 40 मिनट उन्होंने एकदम अच्छे से बैठ के सबसे पर्सनली बात की, सहज भाव से। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो उन्होंने एक चीज़ बताई कि मुझे अब दिल्ली आना पसंद नहीं है। पहले दिल्ली आते थे, हम पत्रकारों से मिलते थे, बैठते थे, क्योंकि काफ़ी सारे पुराने सीनियर पत्रकार थे वहाँ पे जो काफ़ी समय से ममता बनर्जी को पार्लियामेंट के समय से कवर कर रहे हैं। तो उन्होंने भी ये पूछा कि दीदी आप पार्लियामेंट क्यों नहीं आ रहे, पार्लियामेंट आइए। उन्होंने कहा क्या करेंगे पार्लियामेंट जाके, पहले जैसा एक्सेस नहीं है, जो पत्रकार वहाँ पे खुले तरीके से हम लोगों से मिलते थे वो नहीं है, सेंट्रल हॉल का वो सेम मज़ा नहीं है, तो इसीलिए मुझे अब अच्छा नहीं लगता। और इलेक्शन कमीशन की बात भी फिर से उन्होंने उठाई कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि क्यों पत्रकारों को कई जगहों पे एक्सेस ठीक तरीके से दिया नहीं जाता। तो पत्रकारों के एक्सेस को लेके उनको काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी और वो उन्होंने रजिस्टर किया। लेकिन उसके बाद थोड़ी हंसी मजाक भी हुई। किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि दीदी आपने इतना ज़्यादा कैसे अपना स्लिम एंड ट्रिम कर लिया अपने आप को, तो फिर दीदी ने कहा मैं चलती हूँ, मैं 40,000 स्टेप्स चलती हूँ रोज़। वैसे ये तो सब बंगाल में मीडिया लोगों को पता ही है, लेकिन वो ऐसे बोल रही थी 40,000 चलती है। हाँ, वो कह रही है कि मैं रोज़ 40,000 स्टेप्स चलती हूँ। फिर किसी ने कहा कि मैम मैं तो 10,000 स्टेप्स चल लेता हूँ। क्या 10,000 से कुछ नहीं होगा, 40,000 स्टेप आपको चलना पड़ेगा। अच्छा। फिर कह रहे कि नहीं लेकिन हम तो चावल खाते हैं, तो कह रहे मैं भी चावल खाती हूँ, चावल छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोटीन आपका सही से इंटेक होना चाहिए, करेले का जूस पीजिए। तो इन्होंने ये सब टिप्स भी दिया। फिर उसके बाद उन्होंने हम पत्रकारों को एक किताब गिफ्ट की। तो एक SIR के ऊपर उन्होंने 26 पोएम लिखी है। तो 26 पोएम लिखी 26 पोएम लिखी है उन्होंने, और SIR पे SIR पे। अच्छा। और वो किताब उन्होंने जो बंगाली में लिखी, उसकी ट्रांसलेशन उन्होंने सारे पत्रकारों को दिया वहाँ पे जो थे। और मैं एक अपना किस्सा सुनाऊंगा। हाँ, पहले फिर उन्होंने ये कहा कि हमने पूछा कि 26 पोएम लिखे कब, समय कब मिलता है आपको, तो कह रहे क्यों, मैं जब कहीं इधर से उधर जाती हूँ तब मैं लिखती हूँ। जैसे इस बार गंगा सागर में मैं जब चॉपर में ट्रैवल कर रही थी तो मैं लिख रही थी कविता लिख रही थी। तो SIR पे जो मेरे लोगों के साथ हो रहा था मैं वो लिख रही थी। और मेरी अब तक 163 किताबें पब्लिश हो चुकी है।
और मेरे सारे किताबें बेस्ट सेलर्स हैं। तो बस खुशी खुशी वो अपनी किताबों के बारे में ममता बोल खुद रही ही थी, बेस्ट सेलर है। बहुत खुशी खुशी बता रही थी। और वो ये कह रही थी कि क्योंकि मैं पेंशन नहीं लेती हूँ, जो मेरा एमपी पेंशन है वो मेरा अभी तक कितने करोड़ों का लॉस हो गया है, मैं नहीं लेती हूँ, तो इसी से मेरा बेसिकली चलता है, तो मुझे किताबें लिखना पसंद है। तो ऐसे में उन्होंने किताबों की बात की। लेकिन ये मौसमी वो नाराजगी उनमें दिखी कि जो अच्छा। पत्रकारों को एक्सेस के बारे में जो उनका ये मानना है कि पहले जो पत्रकारों को एक्सेस मिलता था वो एक्सेस की जो कमी हो गई है, हम खुले तरीके से पत्रकारों से बात नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो दिल्ली आने में नाराज थी। तो ये तो खैर आपका मीडिया में जो उनका ऑफ रिकॉर्ड मीटिंग था वो सब था, लेकिन प्लान्ड था जो पूरा। अगर आप 3 दिन का इमेजरी देखेंगे तो वो तृणमूल कांग्रेस के 2 प्लान्स थे। एक था प्लान ए कि अगर इनको परमिशन नहीं दी जाती है, क्योंकि वो 6 चिट्ठी गणेश कुमार को लिख चुके थे, 6 चिट्ठियों का एक भी जवाब नहीं आया था, तो तृणमूल ने पहले ही 150 परिवारों को इकट्ठा कर लिया था दिल्ली में। अच्छा, ये पूरी रणनीति थी। पूरी रणनीति थी। एक हफ्ते से इन्होंने धीरे धीरे करके लोगों को, किसी ने पूछा भी कि आप कैसे लेके आए, कह रहे वो नहीं बताऊंगी मैं कि कैसे लेके आई मैं, लेकिन उन्होंने सारे परिवारों को जितने भी गेस्ट हाउसेज है उसमें इकट्ठा कर लिया था। और उसके बाद उनका ये प्लान था कि वो प्रोटेस्ट करेंगे। ये भनक जब दिल्ली पुलिस के जरिए लग गई इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने तुरंत उनको समय दे दिया उनकी डेलीगेशन को मिलने के लिए। तो हो गया प्लान बी। तो प्लान बी के तहत फिर ये प्रेस मीट की पूरी अरेंजमेंट की गई कि इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पहले वो जाएंगे, एक पूरा मैसेजिंग होगा कि हम जुडिशरी के 3 पिलर्स के पास पहुंचे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन, मीडिया जो कि एक और पिलर है, और उसके अलावा उसके बाद हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के एक मिनट पास। पॉज, अब कौन जा रहा है? लोकसभा स्पीकर जा रहे हैं। तालियां हो जाइए सब लोग के लिए। मैं अपने लिए भी ताली बजा लूं। माननीय सदस्य, माननीय नहीं, ये हमारे माननीय लोक स्पीकर जी जा रहे हैं। सभापति महोदय जा रहे हैं। हाँ, माननीय लोक स्पीकर जी जा रहे हैं। ये सारी चीजें तो हुई। अब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि उन्होंने बोला ना complete कर ले, तुम complete कर ली बात? कंप्लीट करोगे। बोलने दे सकते नहीं, हो, वो फिर ये हम आएंगे। बताओ ना कि ममता बनर्जी ने उस पर क्या बोला, कैसे बात बिगड़ी और कैसे उन्होंने वॉकआउट किया। तो ये जो ये तृणमूल की तरफ से, सर आप इलेक्शन कमीशन की आप तरफ से चुनाव आयोग सूत्रों के बन हवाले जाइए। बोल दीजिए, आप दीदी बन जाइए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले क्यों खबर देती है इलेक्शन कमीशन। रूम में तो 3 ही लोग होते हैं, एक सीईसी और 2 और इलेक्शन कमिश्नर, हम तीनों अपना बात आगे कह देते हैं तो वो भी अपनी बात कह दे। तो इसीलिए जो वहाँ पे माहौल था उनका ये कहना था कि हम तो फूल लेके गए, मिठाई लेके गए, हमने उनको अपना पूरा अच्छे तरीके से बातचीत की। फिर हमने जब बात करनी शुरू की, पहले उनकी बात हो रही थी कि जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, तृणमूल का 2 ही दिक्कत है, एक तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, एक माइक्रो ऑब्जर्वर। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है कि एक जो उन्होंने अब सॉफ्टवेयर में अपडेट कर रहे हैं पूरा प्रक्रिया, उसमें कुछ चीज़ें ऐसे आ रही है कि एज गैप या फिर नाम में स्पेलिंग मिस्टेक, इसको इलेक्शन कमीशन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कहती है। उसमें 1.40 करोड़ लोगों को हियरिंग अब तक हो चुकी है, मतलब उनको हियरिंग का नोटिस जा चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है बंगाल में। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा इलेक्शन कमीशन में उन्होंने उठाया। दूसरी बात, जैसे ही माइक्रो ऑब्जर्वर की बात रखी गई कि आप माइक्रो ऑब्जर्वर्स के जो पोजीशन है ये सही नहीं है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स एक तरीके से सेंट्रल एजेंसी गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके इशारों पे काम कर रहे हैं, उनके जो बातचीत पे लोगों का नाम कट दिया जा रहा है, तो उस पर दूसरे तरफ से ये पक्ष रखा गया कि आपने तो लोग ही नहीं दिया, आपने तो सही जो ऑफिसर्स हैं उसको ही नहीं दिया गया। तो उसमें फिर शुरू हुआ बवाल। सबसे पहले अभिषेक बनर्जी ने अपनी बात कही, इलेक्शन कमीशन नोट करता रहा, सुनता रहा। इसके बाद ममता बनर्जी ने बात की, ये नोट करता रहा, सुनता रहा। इसके बाद जब उनके 1-2 पॉइंट से माइक्रो ऑब्जर्वर्स और इस पे जब वो समझाने लग गए कि देखिए जो ERO होता है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसके लिए SDM स्तर का अधिकारी ज़रूरी है। जो AERO होता है उसके लिए असिस्टेंट होता है ERO का, उसके लिए तहसीलदार स्तर का अधिकारी ज़रूरी है। लेकिन आपने जितने दिए हैं एक भी उसमें SDM और तहसीलदार नहीं है, कोई JE है, कोई इंजीनियर है, कोई ऐसा है जिसको चुनावी नियमों की जानकारी नहीं है। इस पर ममता बनर्जी ने, उनका ये कहना था कि एक भी सेंटेंस CEC को कंप्लीट नहीं करने दे रही थी मिस बनर्जी। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मैडम देखिए, जब आप लोगों ने, दोनों ने बोला, हमने चुपचाप सुना, अब हम बोल रहे हैं, हमारी सुन लीजिए, उसके बाद आपकी जो भी परेशानी होगी हम बैठे हैं, बात कर लेंगे, उसको संभाल लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने उसी समय टेबल पे हाथ मारा और उन्होंने बांग्ला में कहा कि उठे जाओ चलो, और एकला चलो शुरू हो गया
और उसके बाद फिर सारे लोग उनके पीछे पीछे चल दिए। मैं इस तरह से मीटिंग भंग हो गया। तृणमूल का इसमें ये कहना है कि हमने जब लोगों की बात रखने की कोशिश की गई उसको एड्रेस नहीं किया गया, हमें वो ह्यूमिलिएटिंग लगा, ये उनका ये कहना है। ठीक, आप सभापति चले जी, आइए, हाँ, सभापति जी हाँ एक छोटा सा किस्सा। हाँ, रिपोर्टर्स अफेयर की सभापति। सारे तो श्रेया जानती है ये बात कि जब भी ममता बनर्जी आती है और जब मिलती है पत्रकारों से तो वो बहुत एकदम जॉली मूड में मिलती है, एकदम हाँ। बहुत हंसते हुए खेलते हुए, आपको अच्छा अच्छा खाना जो है वहाँ पे मिलता है खाने को, अच्छा मूड रहता है। अच्छा मूड रहता है बहुत ज़्यादा। और वो मैक्सिमम बातें दिल्ली में भी जब आएंगी तो बांग्ला में करेंगी, बात जब करेंगी तो बंगाली लैंग्वेज में बात करती है। एक बार क्या हुआ कि मैं बहुत पुरानी, मतलब 3-4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, हम लोग बैठे तो मुझको एक मौका मिल गया था उस डीप ब्रीफिंग में हिस्सा लेने का। तो ममता दी जो है वो सबको, तुमको पता था मछली मिल रही है, हालांकि तुम वेजिटेरियन वेजिटेरियंस के लिए भी पैकेट थे। सौंदेश। तो क्या हुआ, छोटी सी बात है, छोटा सा किस्सा है। तो क्या हुआ कि वो जब डीप ब्रीफिंग चल रही थी तो जैसे आप बैठे हैं, आप बैठिए, वैसी ममता दी बैठी हुई थी, मैं साथ में बैठ गया था, बाकी पत्रकार अलग अलग बैठे हुए थे। सबके सब अपनी अपनी बात वो कर रही थी, तो बताते बताते ना वो बांग्ला में बोल रही थी। तो जब आप वो कुछ बोलती हुई हंसते, सब हंसते, मैं भी हंस पड़ता, कोई समझ तो आ नहीं रहा था, वो बांग्ला में बोल रही थी तो वो हंसती, फिर उन्होंने नोटिस कर लिया ये बात, मतलब 4-5 बार ऐसा हो गया। ये लगा कि ये थोड़ी देर से हंसते हैं, सब टाइम से हंसते हैं, इसकी टाइमिंग में कुछ गड़बड़ है इसकी। तो उन्होंने देख लिया कि मैं बोल रही हूँ, सब हंसते हैं और ये उनको देख के हंसता है। वही तो अब उन्होंने मेरे से पूछा तो तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा दीदी पीयूष। पूरा नाम बता। दीदी पीयूष मिश्रा। कश्मीर से आए तू, इतना गोरा क्यों है तू? मैंने कहा नहीं दीदी मैं दिल्ली का ही हूँ। तो तुमको समझ आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने पूछ लिया समझ आ रहा है हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? बंगला आता है तुमको? मैं कहा नहीं दीदी बंगला तो नहीं आता। तो हंस क्यों रहा है? दीदी आप हंस रहे हो। 1 मिनट की कहानी हमारे पास भी, हमारा सेल्फ तो हंस क्यों रहा एक्सपीरियंस है? है मैं दीदी ममता आप हंस रहे बनर्जी हैं, का। सब हंस रहे हैं तो मैं भी हंस रहा हूँ। कहते हैं तुम इसको बाद में बता देना हम लोग क्या बात कर रहे हैं। मौसमी 1 मिनट का ममता बनर्जी 10 साल पहले एक कहानी है कि पत्रकारों को बुलाती थी जैसा मिलने के लिए और खाने पीने का बढ़िया इंतजाम। हम भी गए थे उसमें। उसमें आप भी गई थी। सारे जर्नलिस्ट, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट सब लोग थे। तो जैसे वहाँ पर शुरू हुआ खाने पीने का, सब शुरू हुआ, बातचीत वो कर, ममता बनर्जी आई अंदर से निकल करके और जहाँ पर प्लेट्स रखी हुई थी, कितना मतलब सिस्टम देखिए, प्लेट जहाँ पर रखी हुई थी वहाँ पर पहुँची, हर एक प्लेट उठा रही और जो उसमें नैपकिन लगा हुआ उससे ऐसे ऐसे क्लीन किया। क्लीन करने के बाद सबको पकड़ा रहे, फिर प्लेट उठाया, क्लीन किया, सबको पकड़ा रहे, ठीक है। और उसके बाद एक जेस्चर अलग तरीके का उसमें हमें दिखा और कोई उनका मतलब ये नहीं था कि किसी सबसे बातचीत, कोई भी सवाल करिए, कुछ भी पूछिए उनसे, सब कुछ उनका हाव भाव तरीका एकदम डिफरेंट ही था। तो हमारा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। वो आपका एक्सपीरियंस, मेरा अपना एक्सपीरियंस। जी नहीं, वो कहते हैं ना कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी, आजकल मोहब्बत में भी सियासत है। अब मोहब्बत की दुकान चलाने की भी बात हो रही है और सियासत में टीएमसी और कांग्रेस के बीच में मोहब्बत लाने की बात हो रही है, क्योंकि मैंने सुना है कि राहुल गांधी ने अभिषेक बैनर्जी को और राहुल गांधी ने बाकायदे अखिलेश यादव को खुद मैसेज किया इस बारी जब पूरा ये रणनीति बन रही थी, और उनको बोला कि आपके सहयोग की ज़रूरत है। जो पूरा इंडिया ब्लॉक है इस बारी, आप देखिए कि एक रिन्यूड एनर्जी वहाँ पे इसलिए दिखी क्योंकि लगातार जो एक कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, यूनिफाइड था इस बार। तो मुझे एक बड़े कांग्रेस के नेता ने बताया कि राहुल गांधी खुद अभिषेक बैनर्जी और अखिलेश यादव के टच में है, लगातार मोबाइल पर उनसे बात हो रही है। बिल्कुल यही वजह है कि कल्याण बैनर्जी नारेबाजी करते हैं अमित शाह के सामने और उसके बाद बैठ जाते हैं जाके जब राहुल गांधी खड़े होते हैं। और दूसरी बात कि शताब्दी रॉय का नाम लिया जाता है राहुल गांधी के बाद, जब नेक्स्ट बोला जाता है तो बोलते नहीं है, नरेश उत्तम पटेल का नाम लिया जाता है, शताब्दी रॉय का नाम लिया जाता है, और तीनों सांसद डीएमके के, सपा के, टीएमसी के बोलने से मना कर देते हैं। तो आइए बात करते हैं आप, क्योंकि तमाम ऐसे राज्य हैं जो चुनाव पर जा रहे हैं, तमिलनाडु से लेके केरल और बंगाल में तो है ही,
हालांकि ये देखिए कि अभी कांग्रेस ने बंगाल की मीटिंग ली थी और एकला चलो रे की बात हो रही है वहाँ पे, क्योंकि शायद टीएमसी अकोमोडेट करे ही नहीं। उसकी तो आई थिंक क्लैरिटी भी दे दी थी, क्योंकि इस बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तब सवाल पूछा गया था कि क्या आप इस बार अकेले लड़ेंगे, तो ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में सब हमारे खिलाफ लड़ते हैं, हम अकेले ही लड़ते हैं, तो हम इस बार भी अकेले लड़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ असम की लड़ाई है जिसमें प्रियंका गांधी को कमान दी गई है, और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने यहाँ पे संसद में पूरी सूत्रधार बनी है, वो ये कांग्रेस की पूरा जो प्रोटेस्ट था उसको, उसकी प्लानिंग से लेके, राहुल गांधी उस दिन मौजूद नहीं थे जब प्रधानमंत्री को बोलना था, उस वक्त अगर आरएम और एचएम और पीएम नहीं मौजूद थे तो राहुल गांधी भी इधर से मौजूद नहीं थे, और प्रियंका गांधी दूर से देख रही थी जब ज्योति मनी और इन सबको आगे किया गया, तो प्रियंका गांधी और बाहर निकल के बोली कि देखिए निशिकांत दुबे कैसे बुलेट की तरह भागे। अब प्रियंका गांधी के हाथ में असम की कमान है और गौरव गोगोई को एक तरीके से पूरी तरीके से ये छूट दी गई है कि वो एक बेहद आक्रामक तेवर इख्तियार करें। तो मुझे लगता है कि असम तो ज़रूरी है, तमिलनाडु में भी कांग्रेस अपनी एक बड़ी भूमिका देख रही है। मेरी अभी एक नेता से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि लगातार राहुल गांधी कनिमोई को ये कह रहे हैं लगातार राहुल गांधी कनिमोई को ये कह रहे हैं कि आप अपनी टीम, हम लोग को अपनी टीम तैयार कर लेनी चाहिए जो कि सीट शेयरिंग तय करे। वो कमेटी नहीं बन पा रही है। दिसंबर से कांग्रेस का कहना है कि हमने अर्जी डाली हुई है, डीएमके जानबूझ के इसको डिले कर रही है और हम नहीं चाहते कि बिहार में तमिलनाडु रिपीट हो जाए। बिहार में इतना लेट हो गया और गठबंधन को लेके काफ़ी माथापच्ची और काफ़ी मनमुटाव हो गया, तो जो कांग्रेस के इंचार्ज हैं तमिलनाडु के गिरीश चोदनकर, वो दिसंबर में मिले थे स्टालिन साहब से, और स्टालिन साहब से भी बहुत अच्छा रिश्ता है राहुल गांधी का। तो उन्होंने स्टालिन साहब से कहा था कि जल्दी से ये सीट शेयरिंग वाली कमेटी तैयार हो जानी, लॉक कर दी, क्योंकि इन लोगों को टीवी के से भी बहुत चुनौतियां मिल रही हैं। हाँ। जो एक्टर विजय की जो पार्टी है टीवी के, क्योंकि वहाँ पिछली बार जब मैं गया था वहाँ तमिलनाडु इलेक्शन के समय, तो फिल्मी हीरो हीरोइन को लेके वहाँ इतना क्रेज है लोगों का। मई जून में रैलियां हो रही थी, मई में वहाँ गर्मी काफ़ी ज़बरदस्त होती है। एक लेडी वो रैली के लिए जा रही है और वो बेहोश हो गई चक्कर में, उसके मुंह पे पानी वानी डाला, जैसे ही होश में आई उसने ऐसे धूल झाड़ी और फिर चल दी वो रैली की तरफ। मुझे लगा वो घर भागेगी, वो फिर आगे चल दी। इतना है कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन देखना जरूर है। लेकिन ये जो है ना मौसमी, ये क्रेज की बात, मेरी एक बहुत सीनियर बीजेपी के नेता से बात हो रही थी, क्योंकि बीजेपी का थोड़ा सा स्टैंड चेंज हुआ है। पहले वो कह रहे थे कि हम जीतेंगे, अब वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। तो समझने वालों के लिए ज़रूरी है कि ये दो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, जीतना और सरकार बनाना। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विजय ये समझ चुके हैं कि वो अभी किंग मेकर की पोजीशन में है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एक तरफ बीजेपी तो एक तरफ विजय, मतलब जैसे कि सीपीएम और बीजेपी का कभी गठबंधन नहीं हो सकता, वैसे मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ और है जो शायद कुछ बीजेपी के नेताओं को लग रहा है कि हो सकता है कि जैसे जैसे चुनाव पास आए कोई अपील विजय की तरफ से आ जाए कि मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो बीजेपी को ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी, और यही रीज़न है कि आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा प्रधानमंत्री के और गृहमंत्री के दौरे होंगे। उनको लगता है कि AIADMK जो एंटी इनकम्बेंसी है उस पर खेल पाएगा, और वो चाहते हैं कि विजय अच्छा करे ताकि वो स्प्लिट वोट हो जाए। तो चांसेस हैं, हो सकता है कि हम इलेक्शन के बाद एक कोई बड़ा पोस्ट पोल अलायंस देखें। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि सत्ता ऐसा गोंद है जहाँ पर विपरीत चीजें भी चिपक सकती हैं। जब बीजेपी और PDP सरकार बना सकती है, तो ऐसे में मायावती और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो वहाँ भी सत्ता के गोंद में बहुत ताकत होती है। हम चुनाव वो की बात, ऐसा जोड़ है जो मतलब दो हाथी भी पकड़ के खींचे तो हो सकता है कि उससे ना टूटे। हम चुनाव की बात कर रहे हैं। दर्शकों के लिए जो रिपोर्टर्स ऑफर देख रहे हैं उनके लिए एक टीजर बात में बोल के जा रहा हूँ। असम के मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं कल। अच्छा। और उसको कवर करने के लिए, चुनाव को लेकर उसको कवर करने के लिए मैं दिल्ली से असम जा रहा हूँ, और मैं जब वापस आऊँगा अगले होंगे वहाँ पे। PM दौरा है 14 तारीख का वहाँ पे, और उसके बाद कई रणनीतिक जो दौरे हैं, राजनीतिक दौरे हैं, वो अलग अलग नेताओं के होने वाले हैं।
अभी नितिन नवीन केरला जा रहे हैं, फिर वो असम भी जाएंगे, बंगाल का भी उनका दौरा होना है। एक बात और कि 28 फरवरी तक बंगाल में कोई ज़्यादा बहुत बड़ी राजनीतिक गतिविधि होती हुई हमको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम्स हैं। और 28 तारीख तक जो है वहाँ पर एग्ज़ाम के दौरान जो है स्पीकर्स पे अनाउंसमेंट करना या स्पीकर्स पे रैलीज करना वो अलाउ नहीं होता है, इससे बच्चों को दिक्कत होती है। अच्छा देखिए, अब रिपोर्टर्स अफेयर में तमाम हम लोग ने जो कहानियाँ सुनाई आपको, उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है। लेकिन एक ख़त्म होने से पहले एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, क्योंकि सियासी पूरा जो सुगबुगाहट है वो अगले हफ्ते भी चलती रहेगी। क्या होने वाला है, जितेंद्र भाई वहाँ बैठे हैं जहाँ से गृह मंत्रालय बहुत दूर नहीं है और तमाम जो एजेंसियाँ वो बहुत दूर नहीं है। तो मैंने ये भी देखा जितेंद्र भाई कि जब विपक्ष ज़्यादा हंगामा करता है तो स्पीकर या चेयरमैन की कुर्सी के पीछे मार्शलों की संख्या बढ़ जाती है हाउस में, और ज़्यादा मार्शल नज़र आ जाते हैं। एक बार खरगे साहब तो बोल ही दिए थे कि इतना मार्शल लगा दिया है, ये छावनी में तब्दील कर दिया है। तो क्या ऐसा होने वाला है? और हंगामेदार रैपिड फायर में आपको क्या लगता है क्या घटने वाला है? हंगामेदार होगा, और चर्चा तो बजट को लेकर के होनी है, जो बजट पास हुआ है उसको लेकर के, लेकिन लगता है कि इस पर भी सदन के अंदर हंगामा होगा और सदन के बाहर भी हंगामा होगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां एकजुट नज़र आ रही इस बार बजट सत्र में, उससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि जी राहुल गांधी ने जो एक लाइन और लेंथ दिया है वो आगे बढ़ती ही रहेगी ऐसी, और यही दिखाई पड़ रहा है हमको। आपको क्या लगता है संजय जी? हंगामा तो अभी चलता रहेगा। दीदी फिर आ रही है? दीदी भी रहेंगी। दीदी ने बोल दिया है, दीदी तो यहाँ तक बोल गई है कि चुनाव आयोग के सारे अधिकारी व्हाट्सएप के जरिए काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन व्हाट्सएप कमीशन हो गया है। मैं सोमवार को फिर आऊँगी, तो अगला हफ्ता भी मुझे लग रहा है कि संसद में जितना हंगामा होगा सुप्रीम कोर्ट में भी होगा उतना ही। मुझे लगता है मौसमी आप सुनना निर्मला सीतारमन, मुझे लगता है अगले हफ्ते की सुपरस्टार निर्मला सीतारमन होंगी, जवाब भी देंगी, और जिस तरह से विपक्ष का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको भी अपने कहीं ना कहीं स्पीच के अंदर वो कहीं ना कहीं उसको ऐड करेंगी। हमारे प्रोड्यूसर अंकित अलग अलग एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं, मतलब कि बहुत डांटते हैं भाई। हाँ पीयूष, मुझे ये लग रहा है आपको हम लास्ट वर्ड देंगे। श्रेया, आपको क्या लगता है क्या बड़ा बम फूटने वाला है? इस बार मिक्स्ड होने वाला है। पिछला हफ्ता उनके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा था, लेकिन इस बार 9 तारीख को तो वो जब आएंगी तब ECI वाला ही मामला चलेगा, लेकिन 10 तारीख को ED और IPAC वाले जो मामला है उसकी भी सुनवाई है, तो उसमें थोड़ा मिक्स्ड एक रिएक्शन आ सकता है। तो तृणमूल के लिए आसान के साथ साथ मुश्किल की घड़ी भी बढ़ सकती है। क्या 10 तारीख को भी रुकेंगे ममता बनर्जी यहाँ कोर्ट में? देखते हैं। देखिए पीयूष और हमारा तो ऐसा है ना, जुगलबंदी भी रहती है, हम लोग साथ में सेल्फी स्टिक लेके कभी कभी एक ही नेता के पीछे भागते हैं कि कोई तो पकड़ लेगा, पीयूष नहीं पकड़ेगा तो हम पकड़ लेंगे। तो लेकिन कोई छूटता नहीं है। आप हमारे चीफ गेस्ट हैं तो आपको लास्ट वर्ड। आपने ये जानबूझ के चीफ बोला ना? नहीं, फंबल होता है, फंबल नहीं हो सकता यार, इंसान है हम, भगवान थोड़ी है। नहीं ठीक। अगले हफ्ते निशिकांत दुबे दिखेंगे, एक नहीं, 2 नहीं, 4 बैग अपने हाथ में लेकर आते हुए, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो एक लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। उस लाइब्रेरी के अंदर वो सारी किताबें रखेंगे जिसमें नेहरू गांधी परिवार के जो मिसडीड्स हैं, उनके जो कुकृत्य हैं, उसके बारे में, उन किताबों के बारे में, उसके बारे में उन किताबों में जिक्र हो। तो वो कई सारी किताबें उम्मीद ये है कि लेकर आए। एक मैं बात बता दूं, कल जब वो संसद भवन में आए, परसों जब हंगामा हुआ लोकसभा में, तो उसके अगले दिन जब संसद भवन में निशिकांत दुबे आए, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, जब वो आए तो एंटर कर रहे थे और उनको पूरा CISF का जो कुनबा है अंदर जो सिक्योरिटी देता, पूरा सिक्योरिटी दे के लेके आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाई पॉइंट है, मैं इसमें फुल मार्क्स पीयूष को दूंगी रैपिड फायर में, क्योंकि वो अजीबोगरीब दृश्य था जी, कि निशिकांत आ रहे हैं और उनके साथ 2 दर्जन सिक्योरिटी ऑफिसर्स पूरा उनको कवर करके लेके आए थे। मैंने पूछा बाद में, सर आपको बहुत सिक्योरिटी मिली आज? कहते क्या कर सकते हैं। क्योंकि वाक युद्ध अब संसद में किताब युद्ध में बदल गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ कर दी थी कि निशिकांत दुबे से सबको सीखना चाहिए। तो बहरहाल दिलचस्प है, क्योंकि किस तरह से तेजस्वी सूर्या
की बात पर भड़के राहुल गांधी और उस पर पूरा एक 50 मिनट की जरा चढ़ गई और कैसे निशिकांत दुबे की बात इतनी दूर तलक चली गई कि ज़बरदस्त हंगामा हो गया और प्रधानमंत्री को संबोधन अपना लोकसभा में वो दे ही नहीं पाए। बहरहाल मुझे ही लगता है कि कांग्रेस की रणनीति ये रहेगी कि एप्स्टाइन फाइल्स को लेके वो बहुत ज़्यादा तीखे हमले पीएम मोदी पे करने वाली है। जो बजट सत्र पे पूरी बजट पर पूरी चर्चा होनी है वो इसी में धुलने वाली है और जनरल नरवाने की जो किताब है उसको भी लेके बिल्कुल बैकफुट पे नज़र नहीं आ रही है कांग्रेस और तीखे हमले तीखे प्रहार लगातार करने वाली है। बहरहाल मुझे लगता है कि इजाज़त आप लोग की हो जी, तो हम जी। कमेंट्स पढ़ें सारे जो जी हम लोग चीफ के गेस्ट इजाजत देते हैं। अलविदा कहने का वक्त आ गया है, लेकिन आपके कमेंट्स के बगैर हम लोग कैसे अलविदा कह सकते हैं जब हमारे चीफ गेस्ट बोल चुके हैं इजाजत है। इजाजत है। तो वो इजाज़त भी दे चुके हैं। ऐश्वर्या तो हम बोल ही देते हैं फिर। देखिए सूरज पांडे ने पूछा है, सूरज पांडे कहते हैं एक बात जाननी थी, जैसे हम लोगों की क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है वैसे ही इंडिया और एनडीए के नेताओं का भी कोई ग्रुप होता होगा जिसमें ये तय किया जाता होगा कि आज संसद में क्या करना है और कल क्या करना है। ऐश्वर्या जवाब देंगे आप? ये मुझे बीजेपी का तो नहीं लगता मुझे कि ऐसा कोई ग्रुप होगा। वो इन पर्सन मीटिंग ज्यादा होती हैं। अच्छा। या तो हाँ किरण रिजिजू के कमरे के अंदर मीटिंग्स होती हैं, गृह मंत्री के WhatsApp कमरे में ग्रुप होती होता है। है कुछ? व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता है बीजेपी की तरफ से, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कि आज क्या किया जाएगा। वो विपक्ष का जो रवैया है उसको देख के रणनीति बनाई जाती है। हमें एक लेकिन वो उनके प्रवक्ताओं का ग्रुप है, उनको आता है कि किस लाइन पे बोलना है, क्या करना है। करना हाँ है। वो तो संसद के लिए नहीं आता, वो तो संसद के लिए नहीं। इंटरनल हमें एक सांसद ने बताया कि एक पार्टी का ग्रुप था और सांसदों का ग्रुप होता है उसकी बात मैं उदाहरण दे रही हूँ। तो उन्होंने बोला वो एक ग्रुप था हम लोग का सारे सांसदों का, इतने बजे आ जाओ ये आ जाओ, तो सारे सांसदों का ग्रुप था। उसमें मैंने लिख दिया अरे जल्दी से जो उनको कोई पिक्चर देखनी थी तो बोला जल्दी से 50 रुपए डाल पिक्चर देखनी है। तो जो वहाँ के ग्रुप एडमिन है उन्होंने बोला मैडम जरा डिलीट कर दीजिए, वो आपने शायद ग्रुप में भेज दिया है, गलत ग्रुप में भेज दिया। तो उन्होंने कहा वो सांसदों के ग्रुप में चला गया था। मैंने कहा हाय राम, तो सांसदों का ग्रुप होता है भाई। दीपक ने क्या लिखा है, आपका रिपोर्टर्स अफेयर काफ़ी अच्छा है। मेरा सवाल यह है कि असम में भी चुनाव आयोग 8,000 रुपये देने की योजना को रोक सकता है जैसे स्थानीय महाराष्ट्र चुनावों में किया गया था, क्योंकि असम सरकार चुनाव से पहले 1 महीने का एडवांस पैसा और कुछ गिफ्ट देने की योजना बना रही है। ये सवाल मैं पूछ लेती हूँ पीयूष, आपको कुछ इसके बारे में? बड़ा ऐलान होने वाला है जैसे मैंने पहले ही बताया था। और हमेशा चुनाव से पहले सरकारें, आजकल ये ट्रेंड हो गया, आप देखिए जहाँ पर जिसकी सरकार है एंटी इनकम्बेंसी को जो है बीट किया जा रहा है। उसका फ़ायदा यही हो रहा है कि बड़ी अनाउंसमेंट्स हो जा रही हैं और इन अनाउंसमेंट्स का फ़ायदा उन राजनीतिक दलों को हो जा रहा है जिनकी सरकार है। तो पूरी उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। और रोक सकता है चुनाव आयोग। मौसमी ऐसा हाँ, है हाँ। कि हालांकि इस चुनाव में उसका असर नहीं होगा, लेकिन मार्च में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की विशेष पीठ फ्री बीज को लेकर दाखिल जनहित याचिका पे सुनवाई करने जा रही है। इकोनॉमिक 2022 में नोटिस किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सरकार ने, चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर जवाब नहीं दिया है कि इसमें क्या किया जाना है। लेकिन इस बार इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें ये निकल के सामने आई कि फ्रीबीज से किस तरह से सरकारों को नुकसान हो रहा है। ऑलरेडी उनके ऊपर डेब्ट से बहुत सारे। हाँ, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि आप जो ये योजनाएं बताते हो फ्री बीज की, इसका पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा, ये सब ठीक बताइए। इसमें ज्यादा चर्चा नहीं, मुझे कट टू कट बताइए। चुनाव आयोग इसको रोक सकता है? टेक्निकली रोक सकता है, क्योंकि जब चुनाव चलता है तो चुनाव के लिए जो भी डिसीजन लिया जाता है सर्वा इलेक्शन कमीशन होता है, वो ऑर्डर निकाल के इसको रोक सकता है। लेकिन ठीक जब है, आचार संहिता लग जाएगी मीनल, उसके बाद। एक सेकंड पॉज। मीनल ने लिखा है देश में जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तब ऐसा लगता है कि रिपोर्टर्स अफेयर हर रोज आना चाहिए ताकि सही खबर के लिए इंतजार ना करना पड़े। सही खबर भी तो करनी है हम लोग को, अगर हम लोग कवर करेंगे तभी आपको सही खबर के लिए चैनल देखिए आज तक। सही खबर के लिए चैनल देखिए आज तक, वरना आज तक हमको डंडा मारेगा और अंकित तो बहुत खुश हो जाएंगे। अंकित अपना सर पकड़ के बहुत खुश हो जाएंगे कि रोज जाएगा रिपोर्टर्स अफेयर। सबसे तेज। अच्छा महाराष्ट्र की खबर बता देते हैं। हेमंत ने लिखा है मैं गई भी थी बारामती। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड एवरीवन आई हैव टॉक्ड टू वाज लाइक नॉट हिम. It didn't matter if you were an engineer, farmer or student. The one thing everyone agreed on was that Maharashtra is going to miss the punctual workaholic man. A
someone working in IT with a farming background. It felt like no one else was like him. He was the only guy working from 6 a.m. For IT, from 6 a.m. IT farming industrialist who knew the finances better. He handled bureaucracy well and was very straightforward with great promise. Irony is that he has passed away early in the morning, for which we used to troll him positively. और while he used to work early in the morning. अजीत पवार साहब के लिए उन्होंने लिखा है, काफ़ी सदमा महाराष्ट्र के लोगों को वहाँ पे पड़ा भी है इससे. Still I am writing as a normal citizen of Maharashtra. It's very shocking. रवि शर्मा ने क्या लिखा है, आरजी के अंदर खाने की बात बहुत ही काबिले तारीफ़ है. मैं आरजी को ये राहुल गौतम हमारे इन हाउस आरजी को ये बता दूंगी. ये काफ़ी मेहनती दिखते हैं और जेन्युइन रिपोर्टर लगते हैं. हम लोगों तक खबर पहुंचाते हैं. ऐश्वर्या जी का फिर से मकर द्वार आ गया है. बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो उम्मीद है कि बहुत सारी अंदर खाने की बातें आपको पता चलेंगी. जी हाँ, आपको पता चली होंगी. और उम्मीद है कि अगली बार मौसमी जी भी आप लोगों के साथ यहाँ ही नजर आएंगी. आ गई हैं. इतने दुखी तुम क्यों भाई? आ गई हैं. आज तो वो देखो वो आ गई. आज तो वो ऑनलाइन जुड़ी थी. आप लोगों को इस महफिल के लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. रिपोर्टर्स अफेयर लाइक करने के लिए, वॉच करने के लिए. प्लीज़ पॉडकास्ट हम लोग का एप्पल में, स्पॉटिफाई में, सब जगह अवेलेबल है. आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तब कमेंट कीजिए. पहले जाने से पहले मैं संजय जी से बोलूँगी. संजय जी अर्ज कर दीजिए कुछ गाड़ियों की बात करते हैं, कुछ साड़ियों की बात करते हैं. वाह वाह जो समझदार लोग हैं वो अनाड़ियों की बात शुक्रिया. आप अनाड़ियों की बात करिए, हम लोग साड़ियाँ पहनते रहेंगे रिपोर्टर्स अफेयर में, और पीयूष गाड़ियों पे चलते रहेंगे. बहरहाल हम ये बता रहे हैं आपको कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी संवाददाताओं का. सभी लोग यहाँ पे जुड़े और लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ के हम लोग को कॉल्स आ रहे हैं. हमारी दरख्वास्त सियासतदानों से है. जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है. 50-60 करोड़ एक सत्र में, उससे भी ज़्यादा लग जाता है. बहुत सारा जो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है वो वेस्ट होता है. फ़ोन कीजिए एक दूसरे को, बात कीजिए, कुछ तो कीजिए, बीच का रास्ता इख्तियार कीजिए. जनता आपको सुनना चाहती है. कहते हैं ना कि औरों के गिरेबान की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता. तो कहते हैं ना कि औरों के ख्यालातों की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता. तो मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का ये शेर है जिसके साथ मैं अंत करूंगी. और आपसे अर्ज़ी हमारी ये है देश के सियासतदानों से कि संसद को चलाइए, सुचारू रूप से चलाइए. सारी जो गलत फहमियाँ हैं या जितने भी गिले शिकवे हैं वो दूर कीजिए. कैसे भी हम भी संसद को चलते हुए कवर करना चाहते हैं. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. सलाम, नमस्ते. Reporters off.